ओपी यूएसडीटी का ये चार्ट है। हम लोग थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पर चलेंगे। इसमें क्रिप्टो या फॉरेक्स जब भी देखते हैं ट्रेड करने के लिए, तो जनरली टाइम फ्रेम जो रहता है अपना 4 आवर्स का ही रहेगा, हायर टाइम फ्रेम। तो जितनी भी एनालिसिस हम लोग करेंगे सारी हायर टाइम फ्रेम, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर होंगी। अब देखो, कुछ चीजें हम आपको बताते हैं आज, और ये जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, ट्रेड एग्जीक्यूशन में बड़ी हेल्प करेंगे आपकी। है छोटे छोटे से ही, लेकिन बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देती हैं ये। ज्यादा नहीं, ये सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू का फर्क है, सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू का। अभी हम लोग कोई भी लाइन जैसे चार्ट के ऊपर रख देते हैं, ये मान लो हमने प्रीवियस स्विंग की ये कैंडल उठाई, यहाँ पर हमने लाइन रख दी। अच्छा, इस लाइन का सबकॉन्शियस वे में हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। देखो, होता क्या है, हम लोग क्या बोलते हैं चार्ट रीडिंग में, अपने थॉट प्रोसेस को कैसे एक्सपोज करते हैं, किस तरह से अपने थॉट प्रोसेस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सामने, या खुद को ही कैसे हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट करते हैं खुद को ही। जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, आपस में नहीं सॉरी, खुद से जब बात कर रहे होते हैं, हमारे सामने चार्ट है, हम उसको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप सब कॉन्शियस माइंड पर अगर फोकस करोगे तो आपको समझ में आएगा 90% ऑफ द टाइम हम लोग खुद से भी झूठ बोलते, 90% ऑफ द टाइम। और ये चीज प्रूवन है। कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जब हम लोग एनालिसिस करें अपने चार्ट्स की, और हम खुद से ही गलत चीजें खुद को ही बयां कर रहे हैं, हम झूठी तसल्ली खुद को दे रहे हैं, और उसी से हम ट्रेड्स भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मेनली इसमें दो चीजें बाधा बनती हैं, बहुत ध्यान से हमारी बात सुनना। दो चीजें इसमें बाधा बनती हैं। सबसे पहली, प्राइस खुद आपको डिसबैलेंस करता है, एक पॉइंट से भगा देता है। प्राइस नहीं चाहता कि आपका थॉट प्रोसेस सही बना रहे, आप सही जगह का वेट कर पाओ। आप देख रहे हो प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है, लेकिन जब ये ऊपर भागता है तो आप खुद को बाई करने से रोक नहीं पाते। कितनों के साथ ऐसा होता है, होता था, होता रहेगा। आप अगर इस चीज को नजरअंदाज करोगे, अगर नजरअंदाज करोगे, तो नुकसान किसका होगा? हम लोगों का नुकसान होगा। ध्यान रखो, झूठ मत बोला करो, प्राइस आपको बहकाएगा। हम लोग ये बातें तो करते हैं, देखो अगर हम लोग खुद से झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों के मन में ये चीज आए कि खुद से झूठ बोलना क्या होता है, कैसे झूठ बोल सकते हैं भाई, हमें प्राइस सही जगह पर लगा दिखा, हमने ट्रेड कर दिया। हम इस चीज को आपको साबित करके दिखा सकते हैं कि आप कब खुद से जो चीजें करनी होती है उसके अगेंस्ट में जाकर के जो नहीं करनी है वो कर देते हो। आपको मालूम रहता है कि आपको करना क्या है। अपने ग्रुप में जितने भी लोग हैं, आपको मालूम है कि आपको किस तरह का काम करना है। अमन है, अनुराग है, अब मान लो जैसे अनुराग को ये मालूम है कि उन्हें पर्टिकुलर एक चार्ट है बिटकॉइन का चल रहा है। हम कोई स्टॉक ही उठा लेते हैं, चलिए, अभी तो 99 पर आ गया है, 90 से भी नीचे गिर चुका है, अभी थोड़ा से बेचारा घबराया हुआ है। चलो, अभी इसकी ये वैल्यू है, वैल्यू को देख करके हमारा मन ये करता है कि इसको सेल होना चाहिए, हम इसे सेल करेंगे। अब जब हम चार्ट पर गए, क्योंकि अभी तो हम 4 आवर टाइम फ्रेम पर, अब हम ये मान लेते हैं कि 4 आवर टाइम फ्रेम आप देखते ही नहीं हो, हम सीधे चले जाते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आपको मालूम है कि इसमें देखो, ये अप साइड की तरफ हायर टाइम फ्रेम से जो हम लोग एनालिसिस करके आए हैं, मालूम है कि प्राइस में अप साइड के मूव्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, ये ऊपर जा सकता है। दोनों चीजें लेके चलना, ये पर्टिकुलर ये जो प्राइस है, ये आपका ऊपर की तरफ भाग सकता है। चलो, हम मान लिए कि हमारा जो व्यू है ये अप साइड का है। अब हायर टाइम फ्रेम पर ही जो हमारा व्यू होता है, बाई साइड का तो है ही। अब क्योंकि काम करना नहीं आता है, तो आप क्या करते हो ना, ये नहीं, ये गिर भी तो रहा है, मतलब हमारा व्यू एक ही टाइम पर बाई का भी है और सेल का भी है। कितनों का होता है मार्केट में, इतना डिसिप्लिन कोई नहीं है कि अगर उसने एक बार व्यू बाई का बना दिया तो बाई में ही अपने आप को संतुलित करके बैठाए रखेगा। कितनों के साथ ऐसा होता है? या फिर हमने सेल का व्यू बनाया, तो कितने लोग ऐसे हैं जो सेल के व्यू के लिए लास्ट तक वेट करते हैं? इसका आंसर खुद अपने मन में याद देना, क्योंकि रियलिटी क्या है ये हम भी बेहतर जानते हैं, और ये आप भी बेहतर जानते हो। इन सब बातों का मतलब क्या है जो हम कर रहे हैं?
देखो, अगर रियलिटी को हम लोग नहीं समझेंगे, हम लोगों का सब कॉन्शियस माइंड जैसे काम कर रहा है अगर वो वैसे ही काम करता रहेगा, तो आप चाहे जितना टेक्निकल सीख लो, चाहे हम आपको जितना डिसिप्लिन बना दे, फायदा कुछ नहीं होना है। क्योंकि आप सीख ये रहे हो, हमने आपको सारी चीज़ें बता दी। ये व्यू बाई का होता है, ये पर्टिकुलर आपने एक सेल साइड का व्यू बना लिया, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पर है और आपको दिखा, ओहो ये तो बाई हो रहा है लेकिन प्राइस जो है नीचे गिर गया है, और ये रेड कैंडल बन रही है, बहुत देर से रेड कैंडल बन रही है। एक काम करते हैं, सेल कर देते हैं। सुनते जाना सिर्फ, सेल कर देते हैं। अरे दो चार पैसे तो मिल ही जाएंगे ना, 2-4 रुपए तो मिल ही जाएंगे। चलो सेल कर देंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट होगा लेकिन निकल जाएंगे। अब हम खेल खिलवाड़ करने लगे, एक रेड कैंडल देखी हम, मेरा व्यू तुरंत सेल का हो गया। मतलब रीडिंग्स के अकॉर्डिंग, हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, या जो आपका अपना पर्सनल मेथड है जिससे कि आप ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको बाई करना है या सेल करना है। हमें मालूम है कि हमें सेल करना है, चलो एक बार हमने बता लिया, खुद डिसाइड कर लिया, बता दिया। लेकिन हमने देखा कि ग्रीन कैंडल बन रही है। अच्छा, यहाँ से भी ग्रीन कैंडल लगातार बनती चली आई है। ये 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 एक काम करते हैं, बाई कर ही लेते हैं। देख रहे हो ना कैसे हम लोग झूठ बोलते हैं। एक बार हमने जो व्यू बनाया उसके ऊपर कितनी देर तक आप स्थायी बने रहते हो, खुद को बैठाए रहते हो, कितना खुद की बात मानते हो। आप नहीं माने, आपने डिसाइड कुछ किया और कर कुछ दिया, गड़बड़ हो गया यहीं से। अगर ये हमारा व्यवहार रहेगा तो आपको हम चाहें जितनी अच्छी बात बता दें, आप समझ नहीं पाओगे। आज हमने क्लास इतनी देर पहले रखी, अभी हम एक बुक पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते अचानक से ये थॉट आया मन में, और बिल्कुल सही बात थी ये। हम नहीं रुक पाए, चलो ठीक है, अभी 1 घंटे पहले हमने शायद 4 बजे डिसाइड की, चलो 1 घंटे 5:30 क्लास कर देते हैं। अभी जो लोग क्लास में नहीं, उनको रिकॉर्डिंग हम शेयर कर देंगे। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, देखो, ये जितने भी लोग नुकसान करते हैं ना, चार्ट को पढ़ने का ढोंग करते हैं, उन्हें सब आता है, या सब कुछ सीखने के पथ पर हैं, पाथ पर हैं, उसके एक सही रास्ते पर हैं। ये जितने लोग ढोंग करते हैं, रीजन वही है कि सही रास्ता नहीं आप पकड़ पाओगे, और इसी तरह के चंगुल में फंसते चले जाओगे, फंस जाओगे, आप फंसे रहोगे, आप एक सही डायरेक्शन में नहीं। आप अब देखो इसका, इसके साइड इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं। हमने एक बार तो ये कर लिया कि बाई साइड का व्यू था, हम सेल करने लगे। सेल साइड का व्यू था, लेकिन यहाँ पर हमें ग्रीन कलर की कैंडल दिखी, हम बाई करने लगे। इससे होता क्या है ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह से रिएक्ट करने लगता है। फिर ये साइंस है, सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है। हम लोग जो चीजें हमें करनी होती हैं वो चीजें हम नहीं करते, लेकिन हमें मालूम होता है कि यही करना है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठ जाती है। आप जो देखते हो, जो सुनते हो, सुनी गई बातों में सही या गलत का निर्णय ले लेते हो। वो चीजें चाहे गलत हो चाहे सही, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं। आप सोचोगे भी नहीं उसके बारे में, आपको नहीं मालूम रहेगा कि आप देखना है इस चीज को। अभी आप बैठे हुए हो, अब आप खुद से ये क्वेश्चन करो कि 1 घंटे पहले हमारे दिमाग में चल क्या रहा था, आपको याद नहीं होगा, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठी होती है। फिर हमें सपने आते हैं, सपनों में वो चीजें हमारे सामने फिर होने लगती हैं। फिर वो सांकेतिक होती है, हर चीजें आपको एक तरह से संकेत दिया जाता है। वो दूसरी फील्ड ही दूसरी है, चलो उसके बारे में बात ही नहीं करना। लेकिन क्या वो चीजें हमारे अपने प्रोफेशन में या हमारे अपने प्रोफेशन को इम्पैक्ट कर सकती हैं क्या? ये बिल्कुल करती है। आपको जब ये लगता है, जब आपने अपनी, हम लोग अपनी ही फील्ड में रहेंगे, बिल्कुल भी इंच भर भी इधर उधर नहीं जाएंगे, और जितना हो सकेगा एक सही एग्जाम्पल दे करके उसे थोड़ा सा समझने भर की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल नहीं हो सकता है कि अभी हम आधे घंटे जो आपको लेक्चर दें उससे आप कल प्रॉफिटेबल हो जाओ। इस चीज को समझो कि हम लोग करते क्या हैं। एक बार हमें ये समझ में आ गया कि ये तो यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, उस पर आपका जैसे ही फोकस जाएगा वो गड़बड़ी होनी बंद हो जाएंगे। गड़बड़ होना बंद हुआ, रीडिंग्स भी अच्छी होंगी, एनालिसिस भी ठीक तरह से कर पाओगे। कंट्रोल अपने ऊपर रखना बहुत जरूरी होता है, ये मानो आप। सबसे पहली कंडीशन ये है, झूठ मत बोलो,
खुद से भी झूठ मत बोलो। हमने अगर कोई एक लाइन यहां पर रख दी, इसका ये मतलब नहीं होता है कि प्राइस इस लाइन से गिर जाएगा। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि प्राइस वहां से गिर सकता है। कितनी आप अपनी खुद की कितनी बात मान लेते हो? आपको मालूम है कि ये हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन है। ये लाइन हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को हमने रखा ही सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ रख देते हैं, चलो। लेकिन गड़बड़ी कहाँ से हुई कि प्राइस तो अभी यहाँ आया ही नहीं। प्राइस यहाँ पर है, क्या करें, ये तो यहाँ आ भी नहीं रहा है। पूरे दिन से हम इसको देख रहे हैं, साइडवे पड़ा हुआ है, साइडवेज है, साइडवेज है। लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये साइडवेज है। हम आपको बताए ना, 5-10% लोग भी नहीं होंगे जो कि खुद के ड्रॉ किए गए लेवल तक प्राइस के आने का वेट करते होंगे। उन्हें ये लगने लगेगा थोड़ी देर के बाद में कि आपने जो लेवल ड्रॉ किया है वो गलत किया है, क्योंकि अगर हम सही होते तो प्राइस यहाँ आता। वो जो एक होता है कि क्यूरोसिटी, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो खुद, यहीं से फिर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये चाल चलने लगता है। क्योंकि इसके पहले आपने हरकतें बिल्कुल वैसे ही कर रखी हैं कि प्राइस आपका लेवल पर नहीं है, खुद को चेंज कर दिया। एक बार कुछ डिसाइड किया, थोड़ी देर में कुछ करने लग गए। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपकी इन हरकतों को फिर और सपोर्ट करने लगता है। जो आपकी मेमोरीज हैं इसे और थोड़ा सा सपोर्ट करने लगेंगी। आपको फिर ये और लगने लगता है कि प्राइस यहाँ पर जो हमने लेवल्स ड्रॉ किए हैं गलत हैं, हमें बिल्कुल यहीं पर करना चाहिए था। अब आपके बस ये सिर्फ सोचने भर की देर है। ध्यान से सुनते जाना। आपके सिर्फ ये सोचने भर की देर है कि हमारा पहले का ड्रॉ किया गया लेवल गलत था और ये वाला लेवल ठीक है। आपने जैसे ही लाइन ड्रॉ की ना, पूरा यूनिवर्स आपको आपके दूसरी बार ड्रॉ किए गए लेवल, ये जो लेवल आपने दोबारा से ड्रॉ किया जहां पर प्राइस इस वक्त चल रहा है, मूव कर रहा है, इसकी भी अपनी कहानी है। ये आप इसको सही मानने लगते हो। हर तरह से, हर तरफ से यही संकेत आपको मिलेंगे खुद से कि ये सही है। आपको 20 तरह के रीजन चार्ट दे देगा, 20 तरह के रीजन आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड दे देगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको हर तरह से। आपका लेवल ठीक है ये आप मान लो, और सिर्फ आप इसको मानते ही नहीं हो, आप इस पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हो। सिर्फ ये कोरी बातें नहीं है जो अभी हम इस वक्त कर रहे हैं। आप इस पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हो, ट्रेड मार देते हो, मतलब आप मान मान के बैठे हुए हो कि ये लेवल सही है। लेकिन इससे पहले क्या सोचा था हम लोगों ने? मेहनत की, एनालिसिस की, जो चीजें आपने पढ़ी आज तक कहीं से भी, खुद से एक्सपीरियंस की, आपका यही लेवल ही ठीक है। लेकिन नहीं, क्यूरियोसिटी है, कंट्रोल नहीं है। आपको ट्रेड मारना है। आप चाहते हो कि हमें तुरंत के तुरंत कुछ ना कुछ दिखे। नहीं रोक पाओगे आप खुद को। प्राइस यहां पर चल रहा है तो हम ऑर्डर यहां पर क्यों मारें? यहीं पर कर देते हैं, चलो। एक बार को हम ये मान लेते हैं, मतलब खुद से जब हम बातें करते हैं कि चलो प्राइस यहां पर आएगा तो एक ट्रेड मार देंगे। यहां पर है तो यहां पर भी हम क्यों ना मारें? प्राइस तो मूव कर ही रहा है, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, प्राइस तो मूव कर रहा है, वो एक जगह तो ठहरेगा नहीं। चलो, 5 रुपए लेके निकल जाएंगे, 200 क्वांटिटीज डाल देते हैं, 1000 रुपए तो आएंगे, दिहाड़ी बन जाएगी। जो और बड़े कलाकार हैं वो सोचते हैं 1000 क्वांटिटी मार देते, 5 पॉइंट मिल जाएंगे, 5000 बन जाएंगे, मेरा काम हो जाएगा। बाकी देख लेंगे, प्राइस जहां आएगा ट्रेड कर देंगे, किसको क्या ही पड़ा है। अब ये पॉइंट्स ऐसे हैं कि एक बार अगर हमने ये डिसाइड किया कि हमारा लेवल यही वाला सही है, इसी लेवल पर हमें काम करना है, तो हमें उन पॉइंट्स पर, या फिर जो एनालिसिस हमारी पहले रहती हैं, उस एनालिसिस पर पूरी तरह से फोकस्ड रह के उसी पर हमें काम करना होता है। अब वो चाहे बाई साइड का हो चाहे वो सेल साइड का हो, दोनों ही नजरिए सही होने चाहिए, सही होने चाहिए। एक एक चीज, एक एक पॉइंट्स, हमने कोई लेवल ड्रॉ किया, बाई हो चाहे सेल हो, सही पॉइंट तक आने का आपको वेट करना होता है। ये पूरा जो अभी अभी हम जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग जा रहे हैं, ये पूरा सबकॉन्शियस माइंड का गेम है। पूरी तरह से इसको और अच्छे से समझो। अब देखो, आपको हम बताते हैं इस चीज को। जैसे हमें लंबे समय तक काम करना है, हमें करियर देख रहे हैं मार्केट के अंदर, तो फिर हमें उस तरह से इसे
डील करना पड़ेगा, हमें उसी तरह से टैकल करना पड़ेगा इसे। अगर एक कैरियर हम लोग देख रहे हैं वाकई में बहुत संतुलन के साथ, यहाँ पर आप मान के चलो लाइव मार्केट में अगर आपके अंदर कोई हड़बड़ी आई, इवन ट्रेड एग्जीक्यूट करने में भी अगर कोई हड़बड़ी आई, तो अभी मार्केट के लिए रेडी नहीं हो, ये बात मान के चलो। हल्की सी भी हड़बड़ी अगर आती है तो आप जो भी करोगे यहाँ पर स्टोर होगा। और आप जो करते हो वो ये है, जो भी करते हो नहीं सॉरी, जो भी आप सोचते हो वो ये एरिया है, और वो सारी चीजें यहाँ पर स्टोर होती रहती हैं। आपको मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन हर चीज यहाँ पर स्टोर होती है। अब होगा क्या, हमने मान लो एक गलत डिसीजन लिया, गलत इन द सेंस ये जानते हुए भी कि आप जो कर रहे हो, जो आपने लेवल्स ड्रॉ किए हैं, जो आपने रीडिंग्स की एनालिसिस की वो ठीक है, लेकिन 15 मिनट के बाद आप उसको चेंज करके अब पहले को गलत और अब की बार आपने जो किया वो सही है। चलो हमने मान लिया कि अभी आपने दोबारा जो डिसीजन लिया वो ठीक था, पहले वाला गलत। या आपको बड़े अच्छे से मालूम होगा कि आपने क्यों किया। भाई हमारे लिए तो ये वाला पॉइंट सही है, लेकिन क्योंकि प्राइस यहाँ पर मूव कर रहा है तो ये वाला एरिया मेरा ठीक है। तो ये क्या हुआ, नहीं हर चीज़ यहाँ पर आपके स्टोर हो गई। ये बहुत मामूली मामूली सी बातें हैं। मतलब एक पॉइंट पर आकर के हमें सोच के तो ऐसा लगा था कि ये सब होता ही क्या है, फालतू की चीजें लगती हैं ये। आप दूर से बैठ करके देखो ये सब फालतू की चीजें लगेंगी आपको, लेकिन जब आप क्लास खत्म हो जाने के बाद में आप इसको बैठ के सोचना जरा, है ना। मेन रीजन ही यही होता है हम लोगों का। हम चाहे काम सही कर रहे हैं चाहे गलत कर रहे हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जितना स्ट्रांग होगा उतना ही बेहतर हमारी अपनी प्रोफेशनल लाइफ होगी या हमारा अपना प्रोफेशन होगा। हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो इसको ट्रेड से जोड़ते हैं, उतने ही बेहतर हमारे ट्रेड्स होंगे। हम जिस साइकोलॉजी की बात करते हैं, वो साइकोलॉजी अगर यहां पर बेटर नहीं है तो यहां पर बेटर हो ही नहीं सकती। आप दिखावा करो, आप झूठ बोलो खुद से कि नहीं हम ये करते हैं, हम मैनेजमेंट पूरी तरह से फॉलो करते हैं, हमें जो चीज़ सिखाई गई हम उसी को फॉलो करते हैं, हम दूसरे कॉन्सेप्ट्स के बारे में सोचते भी नहीं, बिल्कुल प्योर हम मेथड्स के अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं। आप बोलते रहो झूठ, 20 तरह के झूठ बोलो, और ये सारी चीजें रिकॉर्ड होती चली जाती हैं। फिर आपका आपकी ये जो हरकतें ना तुरंत के तुरंत जो चेंज होने वाली हो वो धीरे 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 करके काम में दखलंदाजी करने लगेंगे, प्योर प्रॉपर। इसका सोल्यूशन क्या है, देखो हम इसको सम अप करें। ये पूरा भी जो हमने कही है अपनी बातें, सिंपल सी चीज इन बातों की ये है, पहले डिसाइड करो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड तक सही सिग्नल पहुंचाने, हमें किसी भी कीमत पर किसी भी हाल में उसे स्ट्रांग बनाना है। जरूरी है, बहुत जरूरी होता है ये कि आप जो चीज कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, जब हमने आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ एक्सरसाइज दी तो आपको ये मालूम होना चाहिए, उसके ऊपर पहली चीज तो बिलीव हो। और जब आप प्रैक्टिस करो तो प्रैक्टिस कंटिन्यू एक सही सिस्टम में होती जाओ और आप उसे चेंज ना करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओगे ना, ये ऑटोमेटिक सारा काम होता जाता है। तो उस सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें रिकॉर्ड होती चली जाती हैं, स्टोर होती हुई चली जाती हैं। फिर जब आप कोई भी चार्ट उठाते हो ट्रेड करने के लिए, आप बहुत बार अपने चार्ट में कुछ एनालिसिस ऐसे करते हो जो कॉन्शियस माइंड आपका नहीं करता, सब कॉन्शियस माइंड आपका करता है वो। और ये जो सब कॉन्शियस माइंड अगर आपने स्ट्रांग नहीं बनाया है तो आप चार्ट के एनालिसिस पे माथा फोड़ लो अपना, वो काम हो नहीं सकता आपका, वो नहीं होगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे मिस्टेक खा जाओगे, अब गिर जाओगे बहुत तेज। सिंपल सी बात ये होती है, जो एक्सरसाइज एक बार करो उसके प्रॉज और कॉन्स अच्छी तरह से समझ लो। ठीक तरह से एक एक्सरसाइज करने के बाद में उसको अपने मन में स्टोर करके रख लो, अपने माइंड में अच्छी तरह से स्टोर करके रख लो। और आगे जब आप कोई काम करोगे तो बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हमने मान लिया कि ये हमारा एक एरिया है, हमें अगर कोई काम करना है तो वो ऐसे ही करना है, ये हमने मान लिया। समय बीता, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, सैटरडे संडे बीत गया, मंडे आया। अब हमें मालूम है कि हमें, हमारा एक एरिया है, हमें यहां तक काम करना है अपना, लेकिन खुद को वहां तक ले करके जाना ये हमारा स्ट्रगल होता है। ठीक तरह से समझना इसे, ये हमारा अपना स्ट्रगल होता है वहां तक ले करके जाना। कहाँ तक, जो एक्सरसाइज आपने की है, जो फॉर्मेट्स आपने यूज किए हैं, जो टेक्निक्स हमने आपको बताई हैं, जिन टेक्निक्स
कि मास्टरी आपने खुद से की है, जो एक्सरसाइज हमने इतने दिन तक आपसे कराई, आपको मालूम है कि वो पॉइंट्स क्या हैं, कि वहां तक हमें निकलना होगा, जाना होगा। अब उस एरिया तक हमें डिस्टर्ब कर रहा है, अब उन पॉइंट्स तक हमें कंट्रोल करना है, मतलब उन टेक्निक्स तक। ठीक है, एक लेवल है, हमें उस लेवल तक आने का वेट करना है, प्राइस करने का वेट करना है, वेट करना है, नहीं आ रहा है, वेट करना है, फिर नहीं आ रहा है, वेट करना है, नहीं आ रहा है, वेट करना है, नहीं आ रहा है, फिर से। अब उस टेक्निक तक, मतलब अपने मेथड को उस उस टेक्निक के दायरे में लेकर के आना है हमें। अगर टेक्निक के दायरे में जैसे आएगा हमें पता चल जाएगा, और अगर नहीं आ रहा है तो उसे छोड़ देना है। अब नहीं आया, फिर भी आपने वो काम कर दिया, गड़बड़ हो गया यहां से, सारी चीजें यहीं से गड़बड़ हो जाती हैं। अब हम आपको चाहे जितने अच्छे से पढ़ा लें, आप उसकी चाहे जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस कर ली, अब जब काम की बारी आई तो आपने खुद को संभाल ही नहीं पाया, प्राइस वहां नहीं जा रहा है, या हमने आपसे कहा कि डबल बुलिश डबल बेरिश के बनने का वेट करो, प्राइस मूव कर रहा है, डबल बुलिश डबल बेरिश बना ही नहीं है, आपने ट्रेड मार दी, अब माथा पकड़ के बैठो, ट्रेड भी हमने कर दिया, चलो निकल जाते हैं, हटो। अब यहां से देखो गड़बड़ हो गई, ये चीजें पता है क्या होती है, यही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते रहते हैं। आप लापरवाह होते हो, आप ही की तरह आपकी हरकतें जितनी लापरवाह होंगी, वही आपकी हरकतें वहां स्टोर होने लगती हैं, वो स्टोर करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। अब आप जैसा सोचते हो, जैसी आपकी हरकतें होंगी, वहां से बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन आएगा, कुछ भी करोगे आप। और जबकि आपको मालूम है, हमने हर चीज आपको बताई है, आपने खुद भी प्रैक्टिस की है इसकी, लेकिन नहीं, आप खुद को उस दायरे में लेकर के ही नहीं आए, वहीं से आपका गेम चेंज हो गया, पलट गया। देखो, स्ट्रेंथ गेन करनी है हमें, उस लेवल तक वेट करो, यहां तक अगर आए, देखो ये कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन हमने ड्रॉ नहीं की है, ये वो सीमा है, ये वो दायरा है जिस दायरे में हम आपको खींच करके लेके आए थे, यहां तक। आपको अगर काम करना है तो प्राइस को इस दायरे में, प्राइस को सॉरी, आपके चार्ट को, आपके कैंडल्स को इस दायरे में आना होगा, क्योंकि यहां पर हमारा काम करने को कोई एरिया है ही नहीं। अब वो एरिया कैसा होता है, हमने आपको फिक्स फॉर्मेट्स कुछ बताए हैं, आगे भी हम बताएंगे, जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते जाओगे तो इन ट्रेड एग्जीक्यूशंस के सेशन के बीच में भी कुछ कुछ पॉइंट्स हम आपको बताएंगे, है ना। ये आपका दायरा होगा, है ना, वो टूल्स आपका दायरा है, काम करने का तरीका है, वही वो पॉइंट्स है जो आगे तक आपको ले करके जाएंगे, उनमें गड़बड़ी ना हो, और खुद को वहां तक ले करके जाना है। बहुत 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 छोटी सी चीज है ये, आपको मालूम है कि आपका यही एरिया है, ये वाला, बस बैठो। अब प्राइस जो भी डांस यहां पर कर रहा है करने दो, अरे वो तो चाहता है कि तुम यहां से ट्रेड एग्जीक्यूट करो, इसने पिन बार बना दी ऊपर की तरफ, क्या मतलब होता है इसका, जो क्लासिकल मेथड्स जितने होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, भाई रिजेक्शन जिस डायरेक्शन में हो गया है, प्राइस उसी डायरेक्शन में मूव कर जाता है ना। एक जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, क्लासिकल नहीं सॉरी, ट्रेडिशन में तो हमें यही सिखाया जाता है कैंडलस्टिक्स की, एक मदर कैंडल है, मदर कैंडल जिधर टूट जाएगी मार्केट उधर ही बह जाती है। तो हमको हमारे ट्रेडिशन में यही चीजें सिखाई जाती हैं। आप कोई भी बुक उठा लो, आप किसी भी आर्टिकल को पढ़ लो, कुछ भी पढ़ो, वहाँ क्या बताते हैं, मदर कैंडल बताएंगे, इंगल्फिंग बताएंगे, पिन बार बताएंगे, 20 तरह की कैंडल्स आपको बता देंगे, ड्रैगन फ्लाई है, थ्री क्राउन सोल्जर है, 20 तरह के नाम हैं। उनसे हमें क्या, यही तो बताते हैं, जिस डायरेक्शन से विक जिस डायरेक्शन में आती है मार्केट उसी डायरेक्शन में चली जाती है। यहाँ देखो, यही सारी चीजें हमें बताई जाती हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जितने भी मार्केट को चलाने वाले, इनको मालूम है कि बेवकूफ कैसे बनाया जाता है, हम लोग बेवकूफों की लिस्ट में ही आते हैं, इनको बेवकूफ कैसे बनाया जाता है। चलो, एक पिन बार बन गई, कितने लोग होंगे जो यहाँ से बाई की होंगे, कुछ तो होंगे ही, मार्केट सीधे नीचे। इस ब्लैक कैंडल को देख करके कितने लोग सेल किए होंगे, मार्केट फिर से ऊपर। इस ग्रीन कैंडल को देख करके कितने लोग बाई की होंगे, मार्केट फिर नीचे। अभी जिस स्पीड में ग्रीन कैंडल बन रही थी आपके सामने,
उस ग्रीन कैंडल को देख करके कितने लोग बाई किए होंगे। हमें जब ये चीजें मालूम है कि नहीं, यहाँ पर गेम कुछ और ही चल रहा है, इन लोगों के झांसे में या बहकावे में हमें आना नहीं है। जो चीजें जैसे आपने प्रैक्टिस की हैं उन्हें बिल्कुल एज इट इज वैसे ही अप्लाई करने की कोशिश करो। बिल्कुल झूठ मत बोलो खुद से, बहकावे में मत आओ। खुद पर कंट्रोल रखो। क्लास खत्म हो जाने के बाद पता है आप ये सोचोगे क्लास के अंदर तो कुछ हुआ ही नहीं, बताया ही नहीं, पढ़ाया ही नहीं, कुछ हम पढ़ाना नहीं है आज। यही एक छोटी सी चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हमने जितने भी मेथड्स बताए हैं आप उसकी एनालिसिस करो। देखो जो जो भी अब आपने पॉइंट्स मार्क करके रखे खुद से, खुद से जिन पॉइंट्स को आपने मार्क करके रखा है, आप किस हद तक उन्हें अप्लाई करते हो, आप कितना मानते हो उनको, एक बार प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद में जिन पॉइंट्स तक आपने खुद को ट्रेंड किया है उस पॉइंट तक मार्केट को आने दो। उस पॉइंट तक प्राइस को आने दो। उस फॉर्मेशन तक प्राइस को आने दो। उस लेवल तक मार्केट को आने दो। और बीच में जहां पर भी आपका मन करे, जहां पर भी आपका मन करे सेल कर देते हैं यार, चलो सेल कर देते हैं। यहाँ ये बना है, यहाँ ये बना है, फलाना बना है, यहाँ ये देखो मदर कैंडल बनी है, यहाँ पे देखो एक मदर कैंडल बनी है, सेल कर देते हैं, मार्केट यहाँ से नीचे चली जाएगी। ये सब देखो बहकावे होते हैं। यहाँ पर देखो सपोर्ट बना है, मार्केट नीचे चली जाएगी, वो मार्केट नीचे चली गई, फिर ये ऊपर की तरफ भाग गई। ये सब बहकावे हैं। ये सब कुछ नहीं करना है। हो सकता है जिन मेथड से आपने प्रैक्टिस की वहां भी स्टॉप लॉस चला जाए, तो लीगली लीगली आपका स्टॉप लॉस अगर आपको देना है तो आप अपने उन पॉइंट्स पर ही स्टॉप लॉस दोगे जिन पॉइंट्स पर आपकी प्रैक्टिस है। अगर यहाँ कहीं आपके स्टॉप लॉसेस गए, ये गद्दारी होती है। ये अपने काम से ही गद्दारी होती है। आपने क्या सीखा, क्या प्रैक्टिस की, अपने सबकॉन्शियस माइंड को आपने कैसे ट्रेन किया, आपने अपने कॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन किया, आपने खुद को कैसे ट्रेन किया, आपने अपनी टेक्निक्स पर कैसे प्रैक्टिस की, आपने इतना टाइम लगाया, आपने इतना पैसा लगाया, आपने इतने पेशेंस के साथ में उसकी प्रैक्टिस की, सब कुछ किया। लेकिन जब मार्केट में ट्रेड करने की बारी आई तब आपके अंदर फूटने लगे इधर उधर की टेक्निक्स। ये देखो यार, ये बना है, चलो सेल कर देते हैं, ये बना है बाई कर देते हैं, 5 रुपए लेके निकल जाएंगे। ओके देखो पिन बार बनी है, अब पिन बार का आधा तो प्राइस मूव कर ही जाएगा। ओके चलो इतना बस हम मूव लेके निकल जाएंगे। क्वांटिटीज मारते थे 5,000। ये ऑप्शन ऑप्शन वाले जितने हैं, कॉल और पुट वाले, इसी में तो बर्बाद होते हैं। सारे इसी में बर्बाद होते हैं। एक कैंडल लेके निकल जाएंगे, एक कैंडल लेके निकल जाएंगे। इतना पैसा नहीं बचता है कि बेचारे प्राइस एक्शन की बुक खरीद लें। ये रियलिटी है मार्केट की। सब उन्हें मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है। बस एक कैंडल हमको भगवान, एक कैंडल मिल जाए जरा सी, और मिल भी जाती है उनको, मिल जाएगी, पैसा बना लेंगे। यही जो थोड़ा सा पैसा आता है यही ट्रैप है उनके लिए, यही ट्रैप है। और जबकि बेचारे सालों प्रैक्टिस किए, सालों मेहनत की है, उनको मालूम है क्या करना है, लेकिन नहीं, एक कैंडल की भूख उनकी जाती ही नहीं, आधी कैंडल की भूख उनकी जाती ही नहीं, लगे पड़े हैं पागलों की तरह। एक इसको जो है एक स्टेप और आगे लेकर के चलते हैं। जब भी कोई भी लेवल, कोई पॉइंट जब आप ड्रॉ करो, जैसे देखो यहाँ पर ये एक ब्लैक कैंडल बन रही थी, ये वाली, ये ब्लैक कैंडल बन रही थी, सॉरी ग्रीन कैंडल। अब यही, ये ग्रीन कैंडल देख करके कितने लोग यहाँ पर बाई के लिए कूदे होंगे, देख के लग रहा था। देखो इंस्टिंक्ट, क्योंकि हम भी उसी मार्केट से, आप भी उसी मार्केट से आगे की तरफ जाओगे, इसी यहीं से, इसी स्टेप से आप आगे की तरफ जाओगे। तो इस स्टेप पर जो जो चीज़ें आपको फील होंगी वो आप आगे जाके भूल थोड़ी ना जाओगे, आपको सब पता रहेगा, सब याद रहेगा कैसा रहता है। मान लो 5 साल के बाद आप आए, 5 साल बाद आप जब चार्ट को देखोगे, देख रहे होगे, तो क्या होगा, अभी जो चीजें आपने फील की वो 5 साल के बाद भूल थोड़ी ना जाओगे। अभी देखो जैसे ये ग्रीन कैंडल बन रही थी, ग्रीन कैंडल को देख करके ज्यादातर लोगों को मन यही किया होगा कि बाई हो जाएगा, ये बाई हो जाएगा, क्योंकि उसने स्विंग वगैरह हर चीज की तो बैंड बजा दी, तोड़ दिया, ऊपर की तरफ चला गया, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल थी। लेकिन हुआ क्या, एक्चुअली वो नीचे आ गई, तो जो इंस्टिंक्ट उठा उठा ना बाई वाला, यहाँ से प्राइस हमारा ऊपर की तरफ चला जाएगा, इस इंस्टिंक्ट के चक्कर में कितने लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा, कितने लोगों ने बाई किया होगा, लेकिन मार्केट नीचे आ गए। अभी एक बन गई पिन बार,
अभी स्पिन बार के बनते बनते यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल बोल रहे, स्ट्रॉन्ग एक रेड कैंडल फॉर्म हो रही थी, अभी देखो ग्रीन कैंडल बन गई है ना। मार्केट जब चल रही होती, चलती हुई मार्केट में जब आप प्रैक्टिस करते हो तो समझ में आता है कि प्रैक्टिस एक्चुअली क्या होती है। ये तो कैंडल बन गई, ये ग्रीन कैंडल बन गई, हम आराम से बोल सकते हैं ग्रीन कैंडल बन गई। अब बताओ क्या बनेगा? बताइए आप। अच्छे अच्छे लोग बैठे रह जाएंगे, कैंडल्स नहीं बता सकते हैं कि कौन से कलर की कैंडल बनेगी। और जो ये सोचता है ना कि यहाँ पर कैंडल किस कलर की बनेगी, क्या हो सकता है समझ में नहीं आएगा, आप नहीं कर पाओगे, काम नहीं कर पाओगे। यही रेड कैंडल को देख करके, जितनी बड़ी रेड कैंडल भी बनी थी ना, यही रेड कैंडल देख करके कुछ लोगों ने सेल कर दिया होगा, सेल करके बैठे होंगे बेचारे 0.001 लॉट लेके। एक बार जो पॉइंट्स आप डिसाइड कर लो, एक बार जो फॉर्मेशन आप डिसाइड, क्योंकि ये सब बहकावा है सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। आपको मालूम है कि हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन ये है, हमें जो काम करना है यहीं पर करना है, तो मार्केट को वहां आने दो और उसी जगह पर। इसके पीछे अगर आपको ये ग्रीन कैंडल देख के लग रहा है कि चलो यहीं से बाई कर लें, एक रेड कैंडल देख करके लग रहा है यहीं से सेल कर लें, तो कुछ नहीं। अगर ये करने लगे आप, तो फिर आप उसी 90% लोगों की कतार में शामिल हो जाओ। वही 90% लोग जो काम कर रहे हैं वही काम आप भी करने लगोगे, बेशरम होके। सीखा कुछ, प्रैक्टिस कुछ की, कर कुछ रहे हो। ये सिर्फ बातें नहीं है जो अभी हम बोल रहे हैं, जो हम आपको जो हम बता रहे हैं, ये रियलिटी है। आप सोचो, ये जो भी हमने बकवास अभी तक की, इसमें से कितनी सही है। हम कह रहे जो भी बातें हमने की सब गलत है, खाली 50% सही, फिर भी समझ लो कितना बड़ा फर्क पैदा होता है। कितनी बार आप ये काम करते हो, खुद को देखो, आप कितनी बार ये हरकतें करते हो। आप एक दिन पहले कोई लेवल बना करके बैठते हो, मार्केट ओपन हुई, आपने एक लेवल को बनाया इस जगह पर कि चलो मार्केट यहां पर आएगी, ट्रेड करेंगे। जब जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं ना, तो होता क्या है, रनिंग मार्केट में हमारे लिए एक ऑटोमेटिक एक नया लेवल बन के क्रिएट हो जाता है। और ये लेवल गए, हवा हो गए, ये चले गए। अब हम लोग क्या करते हैं ना, यहां पर अपनी सारी एनालिसिस, सारा दिमाग यहीं लगा, क्योंकि मार्केट उस वक्त वहां मूव कर रही है। 20 तरह के रीजन हमको मिल जाएंगे कि पहले के ड्रॉ किए गए दोनों लेवल्स गलत है और ये वाला सही है। अब आप ट्रेड लेकर के बैठो, सर ये देखो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया, स्टॉप लॉस चला गया, क्यों चला गया समझ में नहीं आया। हर चीज तो मैंने अप्लाई की थी, करते रहो अप्लाई। आप हफ्ते में 4-4 दिन ट्रेड नहीं मिले हम लोगों को। हम अपना आपको एग्जांपल बताते हैं, हफ्ते में लास्ट टू लास्ट वीक की बात है, 2 दिन लगातार हमारे स्टॉप लॉस गए हैं। अगले दिन मार्केट साइडवे हो गई और तीसरे दिन फिर स्टॉप लॉस चला गया, फिर गया। मतलब हफ्ते में एक कायदे का ट्रेड हमें नहीं मिला था, एक कायदे का ट्रेड। हमें ऐसे ऐसे वीक अपने याद है, हमें 5-5 दिन तक ट्रेड नहीं मिला, एक भी ट्रेड नहीं मिला। आप समझो रीजन क्या रहा होगा जब हमें ट्रेड नहीं मिले। हम अपना पर्सनल एग्जांपल बता रहे हैं, तो बहुत ज्यादा हमारा एक्सपीरियंस नहीं ना, हम इतने प्रोफेशनल ट्रेडर हैं। एक छोटे स्तर पर आप देखो कि अगर हमें एक एक हफ्ते तक ट्रेड नहीं मिल रहा, तो क्या रीजन रहा हो? सिंपल सा रीजन है, जो चीजें हम जैसे डिसाइड करके रख रहे हैं वैसे काम ही नहीं करें तो हम नहीं कर सकते ना। हम नहीं, हमारे एथिक्स नहीं है, हम नहीं काम करेंगे। आपके अकॉर्डिंग क्या है, मार्केट जहां तो गई नहीं, यहां भी नहीं गई, यहां तो है, चलो करो सेल, देखते हैं क्या होगा, बड़ा नुकसान हो रहा है, ये नीचे आ गई, ओके ऊपर जा रही, चलो करो बाई, ये समझ में नहीं आ रहा है, चलो कोई दूसरा स्टॉक देखते हैं। ये कौन सा IMX है, ओके ये तो ऊपर जा रहा है, चलो उठाओ, एक काम करते हैं, ये है, ये कैंडल बन रही है, ये ऊपर चला जाएगा, बाई करो, करो बाई करो, करो 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 करो, बाई करो बाई करो बाई करो, ये ऊपर गया नहीं, नीचे आ गया, 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 बन गई विक, इतनी बड़ी विक बनी, चलो सेल कर देते हैं। ये इतनी देर से तो ये नीचे की तरफ गिर ही रहा है, यहाँ से भी गिरा, चलो करो। यही नाटक करते रहो, करते रहोगे आप। चलो इस पूरी बात को यहीं तक हम लोग सीमित रखते हैं, और कोशिश हम ये करते हैं, यही हम अनुमान लगा रहे हैं, यही हम चाहते हैं कि जो चीज़ हमने बताने की कोशिश अभी की वो थोड़ी सी आपको समझ में आई होगी, पूरी नहीं। क्योंकि होता क्या है, ये मेरे साथ अक्सर ये होता है कि क्लास शुरू करने से पहले मन में बहुत सारे थॉट्स थे, तो हमें जो चीज़ें बोलनी थी ना, जो चीज़, जितनी भी चीज़ें हम सोच करके रखे थे, लिख नहीं पाए हम। जितनी चीज़ हमने सोची थी, हमें लग रहा है उसमें से 50% तो भूल गए, 50% ही हमें याद थी, और 50% में भी हमें 10 ही 20% हम आपको बता पाए, और सारी चीज़ें सब कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड थी, सारी चीज़ें, जो कि मेरे अकॉर्डिंग लॉस करने का बड़ा रीज़न बनती हैं। लेकिन हमें इतना याद है कि सारी चीज़ों को सम अप करके जब हम बैठे थे, तो एक ही चीज़ आती थी दिमाग में कि कैसे भी करके हमें ट्रेड के लिए अगर खुद को ट्रेंड करना है, तो अपने सब कॉन्शियस माइंड को बहुत स्ट्रांग बनाना होगा। सब कॉन्शियस माइंड को स्ट्रांग बनाने का सिर्फ एक रीज़न होता है, सच। सच बोलना, झूठ मत बोलना खुद से। दुनिया भर से आप झूठ बोल दो चलेगा, खुद से झूठ मत बोलना। हम दुनियादारी की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपने प्रोफेशन, अपने चार्ट्स की बात कर रहे हैं। आप हमसे एक बार कह देना कि सर मेरा देखो ये जो है, हमने एक लेवल ड्रॉ किया था, ये वाला हमने यहाँ से ट्रेड किया, हमसे आप ये बोल देना, ये झूठ बोल देना, लेकिन खुद से बिल्कुल मत बोलना। अगर आपने यहाँ से लेवल ड्रॉ किया था, तो खुद को यही बताना कि हमने यहीं ड्रॉ किया था। ये वाला लेवल छोड़ करके जब लाइव मार्केट में आप अपना लेवल चेंज करके यहाँ हो, तो गलती से भी इससे अपना पॉइंट ऑफ एक्शन मत मान लेना। पॉइंट ऑफ एक्शन आप इसे ही मानोगे। अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस जाए तो चुपचाप गलती मान लेना,
कि हमने गलत जगह ट्रेड एग्जीक्यूट किया या गलत मेथड से ट्रेड एग्जीक्यूट। आप हमसे चाहे जो बोल, अगर सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रांग बनाना है तो जो चीज जैसी है बिल्कुल वैसे ही खुद के सामने रिप्रेजेंट करना, खुद से झूठ मत बोलना। इसी वजह से क्या होता है कि लाइव मार्केट में हम लोग डिसिप्लिन नहीं रह पाते, इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, कंट्रोल छूट जाता है। जो चीज़ें हमने पहले से सोची हुई थी उसका 0.1% भी हम अप्लाई नहीं कर पाते। हमारे हाथ से ट्रेड्स निकलने लगते हैं, हमारे हाथ से एक सही पॉइंट ऑफ एक्शन की जगह हमसे गलत पॉइंट ऑफ एक्शन ड्रॉ होने लगता है। लाइव मार्केट में ग्रीन और रेड कैंडल को देख करके जो इंस्टिंक्ट आते हैं हम उसी के अकॉर्डिंग, उसी हवा में, उसी कैंडल के डायरेक्शन में खुद को बहा ले जाते हैं। और जब 3 बजता तो देखते हैं कि 20 ऑर्डर लगे हैं, 3,000 का लॉस हुआ है और 4,000 की ब्रोकरेज हमारी चली गई। फिर हम जाते हैं किसी सीखने सिखाने वाले के पास, वहां जाते हैं अच्छे से मान के चलते हैं कि चलो उसने जो सिखाया अच्छा सिखाया, लेकिन जब आप मार्केट में आए तो फिर से वही चीज़ें चालू। भाई हमने बताया या किसी ने ये बताया कि देखो ट्रेड करने की तुम्हारी एक सही जगह ये है, चलो हमने ये ड्रॉ कर लिया, लेकिन मार्केट यहाँ आ ही नहीं रही है, इसमें आपकी क्या गलती? 2 घंटे से मार्केट यहीं फंसी पड़ी है। अब आप एक लेवल पर आकर के अपना पेशेंस छोड़ दोगे, करते ना यहीं पर ट्रेड कर दो आप ट्रेड। जहां मार्केट तो यही चाहते हैं कि आप अपना पेशेंस खो। आप ही की तरह के 1,000 ट्रेडर्स ने यहाँ पर ऑर्डर मारा, 60 से एक कैंडल बनेगी, आप लोगों के स्टॉप लॉस खा लेगी। वेट किया करो, है ना। कोई भी तरीका जो कि हमने आपको बताया या आपने खुद से उसको इजाद किया, उसे खोजा, उसके ऊपर प्रैक्टिस की, तो वहां तक वेट करो। नहीं है दूसरे दिन आने का वेट करो, नहीं है तीसरे दिन आने का वेट करो, ना है 5वें दिन आने का वेट करो, लेकिन काम अपने लेवल पर ही करो। और एक बार जो चीजें ड्रॉ कर दो उसी पर अडिग रहो। जब आप इस तरह से इतनी ऑथेंटिसिटी के साथ काम करोगे, बिल्कुल ऑथेंटिक वे में, आपकी हरकतें बिल्कुल वैसी होती चली जाएंगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रांग होता चला जाएगा, आपके ऊपर कंट्रोल आ जाएगा। कंट्रोल की बड़ी ज़रूरत होती है जब हम लोग ट्रेड करने बैठते हैं। आप देखना, आप लोगों में से कई सारे लोग ट्रेड एग्जीक्यूशन के सेशन को सुन चुके हैं। हफ्ते में कितने ट्रेड किए हम जब पूछते हैं तो लोग क्या बताते हैं? 2 ट्रेड के, 3 ट्रेड। हम पूरी कोशिश करते हैं कि ट्रेड नहीं करना पड़े। आप जितना ट्रेड्स आप अवॉइड करोगे हम यही मानते हैं कि उतना ही कंट्रोल आप। ये मतलब नहीं है कि आप लैपटॉप छोड़ के और भाग गए कहीं खेल रहे हो और वीडियो गेम देख रहे हो और सोशल मीडिया पर वीडियो स्क्रॉल कर रहे हो। नहीं, कंप्यूटर के सामने हो, अपना ऑर्डर लगाने की पूरी तैयारी आपकी है, लेकिन प्राइस आपका आपके आपके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहा, आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, छोड़े बैठे हो। हफ्ते में कितने, 1 2 3 ट्रेड कर रहे हो। ये जो कंट्रोल होता है इसकी बहुत डिमांड होती है लाइव में। और अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है, आपने उसको स्ट्रांग नहीं बनाया है, तो आप कोई भी चार्ट देखोगे बहक जाओगे। ग्रीन कलर की कैंडल देख ली, आप बाई कर दोगे, चल गया ठीक है, नहीं चला तो एसएल तो हिट हो ही जा। दिन के 2 ट्रेड भी अगर हम मान के चले तो हफ्ते में 10 ट्रेड बनते हैं। छोड़ दो दुनिया दुनिया भर की चीजें, आप हमें देख लो। अभी थोड़े दिन के बाद हम अपना पीएनएल शेयर करेंगे आपको, आप देखना हफ्ते हफ्ते में कितने ट्रेड हमारे पड़ते हैं। अरे 2 3 2 3 2 3, बस 4 ट्रेड तो पता नहीं कितने कितने हफ्ते हो गए हमने हफ्ते में 4 ट्रेड नहीं मारे हैं, मिलते ही नहीं। और हर चीज समझदारी वाली, फिर से हम बोल रहे हैं, दुनियादारी की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम अपने चार्ट पर ही शुरू से लेकर के अभी तक सिर्फ हम अपने चार्ट्स पर सीमित हैं, अपने इसी प्रोफेशन पर सीमित हैं। लेकिन जो बातें हम बोल रहे हैं ये आपको सुधारती हैं, ये आपको सुधारेंगे जब एक बार प्रैक्टिस हो जाए। चार्ट को ट्रेड करना, चार्ट के एनालिसिस और चार्ट की रीडिंग उन्हीं फॉर्मेट से होनी चाहिए। आपका लेवल आसमान पर है यहाँ पर, और प्राइस यहाँ पर है। देखो यहां से प्राइस के यहां तक जाने का वो जो पेशेंस है ना, यही आपकी ट्रेनिंग है। यही, इसीलिए आप खुद को ट्रेन कर रहे हो कि प्राइस यहां से यहां तक जाना, तब तक हम अपने आप को संभाल के बैठें। और जो बेवकूफ यहां पर ट्रेड कर देगा उसको भगवान नीचे उतर आएंगे, वो भी ट्रेड नहीं सिखा पाएंगे। और फिर उसका सिर्फ ट्रेडिंग कैरियर ही खराब नहीं होता, पूरा कैरियर खराब हो जाता है, जिंदगियां खराब होती। भाई हरकतें आपकी छोटी छोटी, लेकिन इम्पैक्ट तो आपके हर आदत में करती है ना। वो आपको उठना है सुबह 7 बजे, आप उठ रहे हो 12 बजे। आपको मालूम है कि ये हमारा 7 बजे का अलार्म है, 7 बजे उठना है, लेकिन नहीं, हम 12 बजे उठ रहे हैं यहाँ पर। आपको पता है कि हमें आज अपनी 4 बुक्स पढ़नी है, 4 बुक्स के 4 4 पेजेस पढ़ने हैं, ये आपकी हद है, आपको ये काम करना है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? रात में पता चल रहा है कि बिना एक पेज पढ़े आप लास्ट में आपके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं? आपको उम्मीद है कि फर्स्ट ग्रेड हमारा आना चाहिए, ये वो आपने दिन में 4 4 पेजेस पढ़े होते, ठीक से मेहनत की थी तो आपको फर्स्ट ग्रेड आ जाती। लेकिन आप क्या ला करके बैठे हुए हो? यहाँ पर ही हो अभी आप। वो बहुत दूर की बात है, वो वहाँ पर मेरा अपना पर्सनल ऐसा कुछ वो नहीं है, जाने की कोई भी हमारी अथॉरिटी नहीं है। वो आपका अपना है, वो जैसा भी है। हम सिर्फ अपने इस प्रोफेशन पर हैं, चार्ट्स के ऊपर हैं, रीडिंग्स के ऊपर है। अगर कोई फॉर्मेट है, कोई लेवल हम अगर दे रहे हैं आपको, तो कोशिश करो उसका उस जगह पर आने का वेट करो। ना आए, ठहरो। 2 दिन रुकना है 2 दिन रुको, एक हफ्ते रुकना है 1 हफ्ते रुको, लेकिन ठहरो। यहाँ पर डांस मत करो। ओपीयूएसडीटी है,
एक लेवल चलो हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर आपका 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, मार्केट के जिसके क्लास खत्म हो जाने के बाद में आप इसको देखोगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। देखो क्या हो रहा है यहाँ, हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि लगभग हमारी सभी कैंडल्स को टच करते हुए बन रही हूँ, सभी कैंडल्स को टच कर रही हैं। अभी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, लेवल काफी बड़े हैं, रेंज है ये पूरी की पूरी, ये लो पूरा वो टाइम फ्रेम है ना। हमें ये भी दिख रहा है कि ये एक ऐसा एरिया है जहां पर मार्केट टच हो रही है और नीचे आ रही है बार बार, मतलब इसके ऊपर नहीं जा पा रही है। यहाँ से अगेन यहाँ गई, फिर गई, फिर गई, है ना। प्राइस यहाँ पर आकर के गिर रहा है बार बार। हमें इतना तो मालूम है कि ओपी यूएसडीटी में 4 आवर के टाइम फ्रेम पर कौन सा एरिया रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा पॉइंट है। सिंपल ना, प्राइस कहां पर मूव कर रहे हैं इस वक्त 15 मिनट्स पर। अब आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपको सेलिंग करनी है तो किस जगह से करनी है, कहां से करनी है। प्राइस जब यहां पर आपका आएगा आप तभी ट्रेड मारोगे, और आपका स्टॉप लॉस कहां जाएगा, यहाँ पर, क्योंकि उसके ऊपर मार्केट नहीं जा रही है। अगर इसके ऊपर गई तो या तो हो सकता है कि नया हाई लगे, वो स्टॉप लॉस हंट कर जाएगा, अदरवाइज फिर मार्केट अपना आज का जो डे हाई वो तोड़ के ऊपर निकल जाए, फिर असल चला जाएगा। लेकिन अभी कुछ घंटे पहले हुए प्राइस एक्शन से हमें ये साबित हो रहा है, ये समझ में आ रहा है कि इसके ऊपर का जोन थोड़ा सा स्ट्रांग है, सेफ है फॉर स्टॉप लॉस, और इसके नीचे हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये वाला एरिया सबसे सेफ है ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए, और स्ट्रांग है एक नया एग्जीक्यूशन के लिए। ट्रेड हमें यहीं पर करना, अब ये तय हो गया, ये एक बार तय हो गया कि हमें एग्जीक्यूशन यहीं पर करना है। अब आप कोई भी आप ऐसी हरकत मत करो जो कि आपको आपके इस लेवल से दूर लेकर के जाए और कोई उल्टी सीधी हरकतें कराए। आपको मालूम है यहाँ पर ट्रेड करना है। अब ये ग्रीन कैंडल्स देख करके पागल मत हो जाओ, चलो यहाँ से हम बाई कर लेते हैं। बाई क्यों करना है, आपको मालूम है कि हमारे पास एक ऊपर रेजिस्टेंस है जहां से मार्केट बार बार गिर रही है, सेल हो रहा है वहां से, क्यों बाई कर। एक शब्द में बताएं, गेम है ये, पेशेंस इज नॉट इजी टास्क। जो चीजें अभी बैठ करके हम समझ पाए हैं, झूठ मत बोलो, ये पूरी साइकोलॉजी के ऊपर ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है ना, पूरी साइकोलॉजी की क्लास हमने आज खत्म कर दी है। अब कुछ नहीं है साइकोलॉजी, आप अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को जैसा ट्रेन करोगे ये वैसा ही एंड टाइम पर रिएक्ट करता है, और ये हमेशा रिएक्ट करता रहता है। आप उल्टी सीधी हरकतें करोगे, खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, कोई पेशेंस नहीं है आपका, आपके काम में आपका प्रोफेशनलिज्म झलक नहीं रहा है, आप झूठ बोलते हो, आप चोरी करते हो, काम से अपने चोरी करते हो, ये सारी चीजें स्टोर होती रहती हैं। अब भाई जैसा आप उसके अंदर डालोगे वैसे ही बाहर निकलेगा, इसका फायदा भी इसका नुकसान भी। आप अच्छी चीजें डालोगे अच्छी चीजें बाहर निकलेंगी, आप जितना कूड़ा उसके अंदर डालोगे अपने दिमाग में वो कूड़ा बाहर निकलेगा। और ये सब कैसे दिखता है, ये आपके काम में आपको दिखेगा, आप कितना डिसिप्लिन हो। अच्छी अच्छी बातें करने से कुछ नहीं होता, हम जितना अच्छा बोल रहे हैं ना, आप देख लो हमारे काम में। बहुत बार होता है कि हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं बिल्कुल, क्या बोलते हैं उसको, एग्रेसिवली, मतलब कोई फॉर्मेशन नहीं बना हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। हालांकि डे टाइम फ्रेम पर एनालिसिस अच्छी रहती है, तभी हम लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर के कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन फिर भी ट्रेड खत्म हो जाने के बाद हम सर पकड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, हम मिस्टेक हमने कर दी। हम चाहें तो अकेले में बैठ करके बोल सकते हैं नहीं सब बढ़िया है, ठीक तो किया, ट्रेड चल गया, कल भी ऐसे ही करेंगे, ऐसी बात कर सकते हैं, हम बड़े खुश। लेकिन जब तक आपकी सेल्फ एनालिसिस में दम नहीं रहेगा, आप भूल जाओ कि आप किसी भी प्रोफेशन में, इवन फिर से देखो हम किसी भी प्रोफेशन में चले गए, आप इस ट्रेड के प्रोफेशन में आगे निकल पाओगे। अब ये ऊपर जा रहा है, देखो ये ऊपर जा रहा है, जाने अब पता है जिस तरह से एक ग्रीन कैंडल ऊपर जाती है हमारा व्यू, हमारा मन होता है बाई करने का, जिस तरह से एक ब्लैक कैंडल बनती प्राइस नीचे आता है हमारा मन होता है सेल का। इसके जस्ट अगेंस्ट जाओ। क्या इस ग्रीन कैंडल को, जब ये ग्रीन कैंडल बन रही थी, क्या इस ग्रीन कैंडल को देख करके किसी का भी मन हुआ होगा सेल करने का? लेकिन ये एक सेलिंग जोन में है, अगर आप समझदार हो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये चाहे जितनी ग्रीन कैंडल बन जाए, चाहे जितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाए, 70-80% चांस है कि प्राइस यहाँ पर आकर के नीचे गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। हैंड राइज हुआ था अभी, हितेश माइक नोट करिए। हेलो। जी हितेश। हेलो। जी हितेश साहब बोलिए। प्रणाम सर। सर कल आपने ना एक लिंक शेयर किया था 3+2 का, कल नहीं सॉरी, मतलब कि मतलब लास्ट किया था आपने अच्छा ठीक ठीक। 3+2 का। सर उसमें डायरेक्शन का पता चल सकता है क्या? हाँ नहीं 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 नहीं, 3+2 में डायरेक्शन नहीं, सिर्फ सपोर्ट मिलता है हमें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। बस सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलता है, लेकिन जब हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हैं हम्म तो हमें वहां से क्या देखना पड़ेगा सर? जैसे रेजिस्टेंस पे अगर हमारा प्राइस आ गया सर हम्म 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, हम्म। तो वहां से हम ट्रेड के लिए मतलब क्या देखें? अपसाइड का देखें या फिर डाउन साइड का देखें, ये मतलब पता कैसे करें सर? आपको एप्लीकेशन का लिंक मिला है क्या अभी? हाँ, एप्लीकेशन लिंक तो मिला है सर मेरे को, लास्ट वीक से। एप्लीकेशन में एक वीडियो है बुलिश बेरिश कंटिन्यूएशन, उसको देखा आपने? बुलिश बुल बेरिश? बेरिश कंटिन्यूएशन। नहीं सर, वो तो अभी नहीं देखा सर। कोई नहीं, उसको देखिएगा। वो देख लेंगे सर।
एक वीडियो हमने क्लास हमने आपको पढ़ाई थी, लास्ट वीक की पढ़ाई, हाई टू हाई और लो टू लो क्लोजिंग, उसकी प्रैक्टिस आपने की थी? सर वही आज वही देख रहा था, मतलब कि एक एक पार्ट वन हो गया, लेकिन पार्ट वन में ऐसा कुछ था नहीं। हम्म। बस पार्ट टू स्टार्ट किया था, जो आपका वो लिंक आ आप गया एक था काम तो। करना है हितेश जी, ये दोनों वीडियोस देखना। अच्छा, जी जी। उसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका क्वेश्चन इन तीनों पॉइंट से रिलेटेड है। बुलिश बेरिश कंटिन्यूएशन, हाई टू हाई, लो टू लो क्लोजिंग, और अभी आपने 3+2 बताया। इन तीनों ही कॉन्सेप्ट में एक चीज जो इसका प्लस पॉइंट है, वो ये कि आपको एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट या बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस दे देगा। एक जो इसका डीमेरिट है वो ये है कि आपको इसमें ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं हो। इन तीनों में ही आपको बाई करना है या सेल ये पता नहीं, यहाँ पर हमें नेकेड एनालिसिस लगानी पड़ती है। एक्चुअली इन कॉन्सेप्ट्स का यूज हम करते हैं अपने लेवल्स को ड्रॉ। आपको अवली टाइम फ्रेम की एक्सरसाइज याद है? एक हम लेवल ड्रॉ करते हैं, प्राइस हमारा यहाँ आया, जैसे अभी देखो बीटी इसमें ओपी यूएसडीटी में हम लोग कर रहे थे हाँ, कि देखा था प्राइस देखा था सर। ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, अगेन ऊपर चला गया, ये आया, अगेन ऊपर। मतलब हो रहा ना कि प्राइस हमारा एक सपोर्ट तक आकर के ऊपर की तरफ मतलब भाग, उस लेवल से, हाँ हाँ, उस ऊपर लेवल भाग। से बार बार रिएक्शन ले रहा है। ठीक है। अब कोई भी स्टॉक अगर अपने लेवल से बार बार ऊपर की तरफ भाग रहा है तो आगे क्या हो सकता है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हो? पॉइंट अगर उस अच्छा, पॉइंट पे आ रहा है तो, अगर उस पॉइंट पे आ रहा है तो हमें उस साइड से बाय करने का मतलब कि, मतलब फर्स्ट वो रखेंगे कि यहाँ से बाइंग की पोजीशन कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, ये जो लेवल है, ये लेवल कहाँ से निकला? ये थ्री ये प्लस टू से हमारा वो निकल जो सकता है। प्रैक्टिस करी है, हम्म। हाई, हाँ वहां से भी निकल सकता है, उससे भी निकल सकता है, वीएसए वाले से भी निकल सकता है, हाँ, 3+2 से और निकल सकता है, एक्सवीआरएल से भी निकल सकता है। XVRL से निकल एक्सवीआरएल सकता से भी है। निकल सकता है सर। हाँ, हाई टू हाई, जी लो टू लो क्लोजिंग से निकल सकता है, बुलिश बेरिश कंटिन्यूएशन से जी निकल सकता है। इन सभी से हमारे लेवल निकल जी। आएगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि उस लेवल पर प्राइस मूव कैसे कर रहा है ये देखना। हमें किस तरह के मूव्स की प्रैक्टिस कराई गई ये आपको याद है? आवरली टाइम फ्रेम, प्राइस हमारा आवली किसी टाइम भी, फ्रेम भी है, डे टाइम फ्रेम भी है। हाँ, डे टाइम फ्रेम पर जो चीज़ हम आवरली पर करते हैं वही डे टाइम फ्रेम पर करते हैं। तो हमें ये भी मालूम जी है हमें जी किस तरह के प्राइस एक्शन को ट्रेड करना है और किस लेवल से ट्रेड करना है, ये दोनों चीजें मालूम है। प्राइस जब हमारा उस लेवल तक आता है गिर, जी। अभी आपने एक बात कही कि प्राइस अगर बार बार हमारा इस लेवल से ऊपर की तरफ जा रहा है, सब लोग सुनिएगा इस चीज, प्राइस हमारा इस लेवल से बार बार ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये आगे भी ऊपर की तरफ जा सकता है, यही है ना? देखो, ऊपर की तरफ भी जा सकता है और नीचे की तरफ भी जा सकता है। प्राइस का इस लेवल से ऊपर की तरफ जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइस का इस लेवल से एक बड़ा मूव दिखाना ये इंपॉर्टेंट। मान लो जिस सपोर्ट से ये अगेन एंड अगेन ऊपर जा रहा है, अगर वही सपोर्ट आपका टूट गया नीचे की तरफ तो क्या होगा? फिर तो प्राइस नीचे चला जाएगा, आपका स्टॉप लॉस जाएगा। समझते चलिएगा। अब स्टॉप लॉस हमारा कब जाएगा? जब हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहां तक क्लियर? अब ट्रेड एग्जीक्यूट करते कब है? जब लोअर टाइम फ्रेम पर हमको एंट्रीज के कंफर्मेशंस मिलते हैं। एंट्रीज के कंफर्मेशंस कब मिलेंगे? जब लोअर टाइम फ्रेम पर बताई गई फॉर्मेशंस, जैसे डबल बुलिश डबल बेरिश, बुलिश स्टॉप बेरिश स्टॉप, सिंगल कैंडल फॉर्मेशन, रैक्स, वीएसए, मदर कैंडल। इसके अलावा लोअर टाइम फ्रेम पर यूज होने वाली बहुत सी एक्सरसाइज हमने आपसे करवाई है, याद है ना? जो फॉर्मेशंस हमने आपको बताई हैं, वो फॉर्मेशंस जब यहाँ पर बनेंगी और उन फॉर्मेशंस का हाई ब्रेक होगा तब हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। पहली चीज मतलब, अगर प्राइस हमारा यहाँ से बार बार ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो आगे भी जब प्राइस यहाँ पर आएगा तो आंख बंद करके हम बाई नहीं कर लेंगे। हम लोअर टाइम फ्रेम पर किसी एक नहीं, रेजिस्टेंस के बनने का वेट करते हैं, और जब वो रेजिस्टेंस टूटेगा हम बाई तब कर। क्लियर ना? बिल्कुल अब मान लो हमारा क्लियर। ये स्टॉक है रिलायंस का, ये एनालिसिस हमने अपने रिलायंस के लिए कर रहे हैं। अब अगर रिलायंस को हम बाई कर रहे हैं तो इसके एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे आप बताइए हमें, कि हमें थोड़ा सा और कंफर्मेशन मिल जाए। हमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए। देखो, दो काम उसके लिए हम कर सकते हैं। रिलायंस निफ्टी 50 का स्टॉक है। अच्छा, स्टॉक का सेक्टर देख लेंगे सर, इससे भी हो सकता है हाँ, सर। निफ्टी देख लेंगे हम लोग। रिलायंस का सेक्टर हमें देखना, तुम कौन सा सेक्टर देखेंगे? मेटल है सर, मेटल सेक्टर है। रिलायंस को देखने के लिए हम लोग एनर्जी सेक्टर में जाते हैं। एनर्जी सेक्टर को देखना है, अगर रिलायंस एनर्जी, हाँ ऊपर जा बिल्कुल रहा है एनर्जी तो सेक्टर। वो एनर्जी सेक्टर हमें शो करेगा। अब यहां जी से हम देख रहे हैं कि हायर टाइम फ्रेम पर प्राइस हमारा सपोर्ट पर है, ऊपर जाने के चांसेस हैं इसके। प्राइस जी लोअर टाइम फ्रेम पर एक रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है, ये भी एक प्लस पॉइंट है इसका। अगर मान लो सपोर्ट पर है, नीचे जाना होता तो चला जाता है, तो इसने रेजिस्टेंस बना दिया, चलो ठीक है। हो सकता है रेजिस्टेंस गलती से बन गया और रेजिस्टेंस बना के प्राइस नीचे आ सकता है, लेकिन नहीं, इसने रेजिस्टेंस बनाया और रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक भी कर दिया, मतलब यहाँ काम अपना हो गया। अच्छा, एक बार चलो एनर्जी सेक्टर भी देख लेते हैं। हो सकता है यहाँ पर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया और वहाँ ना हुआ हो, या हो सकता है यहाँ पर बाद में हुआ, वहाँ पहले ही हो गया हो, तो ये और भी अच्छी बात है। तो एक बार हम एनर्जी सेक्टर को झांक लेते हैं, देख लेते हैं उसको। तो जब हम एनर्जी सेक्टर को देखने गए तो वहां पर पता चला कि यहाँ पर भी रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है और वहां पर भी रेजिस्टेंस ब्रेक हो गए। अब आप बाई कर लो। तो अभी हमने आपको क्या सर, बताया? एक चीज,
हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। एक चीज और पूछना चाहूंगा सर, जैसे हम सेक्टर देखते हैं तो सेक्टर के अंदर तो बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, हम्म। है ना सर? हम्म। तो हम मतलब सॉरी एनर्जी सेक्टर का चार्ट है सर, हम उसी को देखेंगे सर? हाँ, एनर्जी निफ्टी सेक्टर के अंदर मेरे को एनर्जी, लगता है उसमें 10 से 12। उससे हाँ, मतलब एनर्जी नहीं है सेक्टर के हमें। 10 से 12 स्टॉक्स उससे होते मतलब हैं, नहीं है कोई एक स्टॉक सिर्फ किसी उसके चार्ट को। हाँ, कोई एक स्टॉक किसी सेक्टर में आता है तो हम उस सेक्टर को ओपन करेंगे। और ये चाहते हैं कि हमारा सेक्टर हमारा स्टॉक हमारे सेक्टर से अलाइन हो। अगर अलाइनमेंट बन रही इसको और उससे सम अप करते हैं फटाक से। इसको हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पर कि हमने एक लेवल निकाल लिया 3+2 से। जो आपका क्वेश्चन जी था, 3+2 से हमने एक लेवल जी जी। निकाला। हमने एक अपना प्राइस एक्शन फाइंड आउट किया जिस प्राइस एक्शन से हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक। हमें समझ में आया कि प्राइस वापस से अपने इसी सपोर्ट पर आया है घूम के, और अब इस सपोर्ट पर है। तो हो सकता है ये नीचे की तरफ भी जा सकता है। अगर इसे नीचे जाना होगा तो ये कैसा मूव दिखाएगा, समझते हो ना इस बात को आप? इसे मान लो ब्रेक ऊपर करके जाना है नीचे तो चले। इसने, हाँ, इसे ऊपर जाना है तो ये सपोर्ट पर अपने रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट कर रहा है। वैसे अगर नीचे जाना होगा तो फिर ये नीचे आएगा और यहाँ पर सपोर्ट्स बना देगा ये, और फिर वो सपोर्ट टूट रहा है तो सेल, रेजिस्टेंस टूट रहा है तो बाई। और इसकी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए आप या तो निफ्टी देख लो, या तो फिर पर्टिकुलर उस स्टॉक का सेक्टर देख लो। बस इतनी चीज करनी होती है। अच्छा, डिक्रीजिंग लोज है, फॉलिंग रोज है, 1+3 है, वीकली गेनर्स वीकली लूजर्स हैं, पीवीजेड स्टॉक से जो स्टॉक निकल रहा है, इसमें क्या है ना, हमारा ट्रेंड आइडेंटिफाइड रहता है। सर एक चीज और को कहना चाहूंगा सर, 7 तारीख को ना, 6 तारीख को मैंने ना कुछ स्टॉक्स देखे थे। हम्म। करीब 14 स्टॉक थे, इसमें डिक्रीजिंग लो का फॉर्मेशन बन रहा था। हम्म। डिक्रीजिंग और फॉलिंग सबसे अच्छा वर्क करता है सर, डिक्रीजिंग लो और फॉलिंग लो। सर इस 14 स्टॉक में से मतलब कि 4 ने सिर्फ स्टॉप लॉस दिए हैं, 2 में ट्रेड नहीं मिला। हम्म। और बाकी सब ने सर टारगेट ज्यादा दिया। एसीसी सीमेंट, एसीसी ने दिया सर, नेल्को ने दिया, और एचर मदर मोटर्स है, कॉल इंडिया है, कैनरा बैंक है, इन सब ने सर। और इन सब में सिर्फ एक ही वो लगाया था 945। 945 का जो वॉल्यूम था ना सर, 945 और 50 के वॉल्यूम जो ही बड़ा होता है। लेकिन हाँ। सर इसमें एक चीज देखा है मैंने, हम्म। प्राइस का ब्रेकआउट हो जाता है हम्म। और वॉल्यूम का ब्रेकआउट नहीं होता, लेकिन फिर भी सर वो कब वर्क कर रहा है सर? हाँ, मूव करते हैं वो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। हाँ वॉल्यूम, प्राइस प्राइस ने ब्रेक कर दिया 945 या 50 का, जो भी हाई वॉल्यूम है हम्म। हम्म। उसको ब्रेक कर दिया, और वॉल्यूम का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। हम्म। लेकिन वो मतलब टारगेट दिया सर उन्होंने। हाँ, मूव कर जाते हैं, उसके और स्पेसिफिक्स। सबसे अच्छा सर जो पैटर्न बोली बोली। सबसे अच्छा सर जो पैटर्न है वो ये सर, यही डिक्रीजिंग और फॉलिंग लो वाला बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन आपको पता रहता है। आपको ट्रेड करना है तो आपको एक ही डायरेक्शन, अच्छा, इसमें सबसे अच्छा सर ये वाला लगता है। पॉइंट ऑफ एक्शन को हमेशा ऐड करके चला करो। नेकेड नहीं कि किसी में भी बना और आपने बाई कर लिया। नहीं, पॉइंट ऑफ एक्शन तो रहता है, लेकिन सर वो पॉइंट ऑफ एक्शन से या तो ऊपर ही वो बन जाता है। हाँ। बिल्कुल पॉइंट ऑफ एक्शन पे तो नहीं बनता है सर, मतलब हाँ, ट्रेड जो थोड़ा एग्जीक्यूट बहुत हो रहा ऊपर है सर। नीचे रहता है, थोड़ा बहुत तो चलता है। हाँ, ऊपर ऊपर नीचे हो रहा है सर, वो बिल्कुल हम्म। पॉइंट पे आके नहीं बनता है सर। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, जैसे जो ट्रेड हम करते हैं आप उसको देखो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। हमारे तो सारे ट्रेड डिक्रीजिंग, सारे क्या 80% ट्रेड डिक्रीजिंग फॉलिंग रोज प्लस आपने पॉइंट ऑफ एक्शन, ये दोनों को मिला के ही करते हैं। ये वाला सर बहुत अच्छा है सर, डिक्रीजिंग और फॉलिंग वाला बहुत। इसमें मतलब ट्रेड मतलब पहले से डिसाइड रहता है कि इस साइड में ट्रेड करना है। अच्छा, अभी जो चीज और सर इसमें ना अपने, हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए सर। कोई नहीं, कोई नहीं, आप क्वेश्चन कीजिए। इसमें सर आपने एक इसमें जो अपने क्या बोलते हैं एप्लीकेशन दी है सर, हम्म। उसमें स्टॉक सिलेक्शन का एक वीडियोस है। वो वीडियो नहीं है, उसमें सिर्फ नाम ही दोनों लिखा हुआ वीडियोस है। तो एक ही है। हाँ 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 हाँ, एक ही है, वो 2 बार अपलोड हो गए थे। हाँ तो उसमें आपने ना कुछ, हाँ 2 बार अपलोड हो गए हैं। लेकिन इसमें सर आपने कुछ वो एक्सेल सीट में कुछ किया है सर इसमें, लास्ट वी क्लास में लुकअप हमने बताया लगाया है, तो लेकिन था। वो जो पहली उसमें जो फर्स्ट वाली सीट आई है वो कहाँ से आई हुई है सर? एक काम कीजिएगा, जिसमें हमने, शीट तो सारी हमने एनएससी जी से ही डाउनलोड की है, जो फुल वर्जन होता है, फुल डाउनलोड। अच्छा, उसको वीडियो को सिर्फ आप देख लेना एक बार। और लास्ट क्लास की एक रिकॉर्डिंग हमने शेयर की है, मतलब लास्ट वीक की, पिछले संडे की, जी जी संडे वाली रिकॉर्डिंग आप देखना। जी। तो आपका डाउट आधा क्लियर हो जाएगा, और बाकी इस वीडियो को सिर्फ एक बार देखना आप। और इसके लिए हम जो स्टॉक्स निकालते हैं वो पीवीजेड स्टॉक स्कैनर से ही निकालते हैं। तो उस वीडियो को अप्लाई करने की जरूरत नहीं। बाकी आज जो चीज़ हमने बताई थी वो कुछ समझ में आई थी आपको? जी मोहम्मद साहब कहिए। सर ये जो भी आप बोल रहे थे ना, ये सेक्टर का चार्ट भी देखना पड़ेगा। सही है, वो तो देखते ही हैं चार्ट, मगर इसमें सर वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट देखना पड़ेगा ना। जब ट्रेड, जब सपोर्ट पे अगर ट्रेड बना हमारे फॉर्मेशन के बाद, नहीं। तो वॉल्यूम का कभी कभी वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं होता है, मगर अगर ट्रेड अगर मतलब ब्रेक कर देता है तो कंसिडर कर सकते हैं ना सर इसको। हाँ, कर सकते हैं। और एक चीज ये बोलना था सर, ये जब रेजिस्टेंस बना रहा है हम्म। तो
रेजिस्टेंस के ऊपर जब ये ब्रेक करता है तो ब्रेक करते ही तुरंत ट्रेड में एंट्री होगी, या ब्रेक करने वाली कैंडल क्लोज होने के बाद एंट्री होगी? नहीं, रिट्रेसमेंट पर प्राइस जब रिट्रेस हाँ होकर हाँ के हाँ। ऊपर आएगा तब मतलब ब्रेक रिट्रेस। करने के बाद हम्म। रिट्रेस करके फिर जब वो प्रीवियस कैंडल को जब ब्रेक करेगा तो जब एंट्री बनेगी ना उसमें। तब, हाँ तब। अच्छा सर, और एक चीज ये बोलना था, आप जो लास्ट संडे जो क्लास भेजे थे, हम्म। हाई टू हाई लो टू लो, उसमें आप ये बताए थे कि एक वीडियो है इसका मैं भेजूंगा, वो तो नहीं भेजूंगा? नहीं, चारों वीडियोस हमने उसी दिन भेज दिए थे आपको। चार वो भेजी सर, 3+2 का तो वो तो पहले हो गई थी क्लास, वो तो आया था, मगर इसमें आपने बोला था हाई टू हाई लो टू लो का भी एक हाँ, और हाई वीडियो है। टू हाई लो टू लो क्लोज के ही चारों वीडियोस हमने भेजे हैं, एक बार देखिएगा आप उसको। चार नहीं है सर, उसमें एक 3+2 का है दो, और हाई टू हाई लो टू लो के दो ही है खाली। चलिए, खोलिए अपना एप्लीकेशन, खोलिए। एक सेकंड एप्लीकेशन, देखिए, सॉरी बता रहे वो टेलीग्राम लिंक ओपन कीजिए। अभी ग्रुप ओपन अपना। कर रहा हूँ, इसमें देखिए आप, मैं अभी बता रहा हूँ, अभी जब भेजे थे ना आप, हम्म। देखिए आप हमें डेट बताइए, किस डेट लास्ट की में वीडियोस आप देख रहे हो। 2 नवंबर को जो है आपने चलिए। भेजा था 3+2 फॉर्मेशन। कहाँ पर 3+2 सही है, फॉर्मेशन हमने भेजी है? 2 नवंबर को भेजा है सर आप, बैच 23 में देखिए। ये हालांकि ये पहले भी आया था वीडियो, ये उसका संडे की जो क्लास है बोला आपने, हाई टू हाई लो टू लो का जो है, उसमें दो ही मिले, देखिए आप, बैच 23 अगस्त का। सैटरडे क्लास 3+2। 3+2 हालांकि ये हो गई थी पहले ही क्लास, और आपने फिर से ये भेज दिया था। उसके बाद हाई टू हाई और लो टू लो में सिर्फ दो ही क्लास, वो वीडियो मिस हो गई। 3+2 पहले भी हमने शेयर की हुई है, एक मिनट। 3+2 पहले क्लास ली हाँ थी हाँ, आपने, समझ गए फिर समझ गए वही भेज समझ गए दिया था। समझ गए समझ गए समझ गए और समझ। लास्ट संडे आपने हम लोग को इनविटेशन भेजना भूल गया था ना, हाँ 23 बैच को, हाँ। तो उसमें आपने ये दो ही भेजे, और दो वीडियो भेजता बोले थे मगर भेजे नहीं। अच्छा 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 अच्छा, समझ गए समझ गए। ओहो, ये आपके फिल्टर वाली। अच्छा, ये उस दिन जो संडे को क्लास हुई थी उसकी तो रिकॉर्डिंग थी, लेकिन उसके पहले वाली जो हाँ, हमने कहा था भेजेंगे वो नहीं भेजी थी। नहीं भेजी, वो नहीं भेजी। हाँ, ओके ओके ओके। हाई टू हाई लो टू लो क्लोजिंग मार्किंग फिल्टर्स पार्ट 1, फिल्टर पार्ट 2, ये लीजिए अभी भेज देते हैं। और एक बात अच्छा। इसमें ये भी बताई थी सर, वो एक्सेल शीट का जो है ना ऐप में, उसमें एक क्लास में बोला था अभी आप ये खाली देखो, क्योंकि हाँ अभी तो और आगे एडवांस हो गया है ना वो, हाँ, चार्टिंग वगैरह, उसको। ये बताया था ना। हाँ, उसका स्कैनर हम शेयर करेंगे आपको। अभी एक आया। एक आया, एक और आ रहा है अभी। और सर तबियत कैसी है सर आपकी? है अभी ठीक ठीक है, है? पहले से तो बेटर है। हमें बहुत सारी चीज़ें नुकसान करती हैं, उसका हमें अंदाज़ा ही नहीं, हाँ डॉक्टर ने सर। फर्ज किया। चाहे कॉफ़ी हम पी तो ये लेते हैं दो तो पहले की है ना? हाँ, कॉफी? वीडियो पहले मतलब कॉफ़ी हम पीते तो वो हमें नुकसान करती है, आज तक कभी ध्यान नहीं दिया। कॉफी कभी नहीं पीनी चाहिए सर, कॉफी फुड डेंजर चाहिए, कैफीन उसका, होता है उसमें। हाँ वही तो कैफीन, चाय के थ्रू भी अगर हम कैफीन ले रहे हैं तो उससे पल्पिटेशन हमारे हार्ट में होने लगती है, सही हो गड़बड़ जाएगा, होती आप इसको अवॉइड करिए कॉफी और चाय को। है। ठीक है ना, वीडियोस मिले आपको? ये अच्छा आपने अच्छा, बताया, देखो। नहीं वो असल आप इनविटेशन भेजना भूल गए थे ना, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हाँ हो गया होगा हाँ आपको, हाँ हाँ। इसलिए मैंने बताया। चलिए ठीक है। अच्छा सर, ये बोला था सर थोड़ा कॉल पे बात हम करते हैं, बात दो करते हैं मिनट कॉल पर। आज जो चीज़ अभी बताई सर थी। वही, हाँ बोलिए। ये वीडियो भी भेज रहे हैं ना सर अभी आज का? हाँ, आज वाला हम भेज देंगे। आज की क्लास में आप क्या शुरू से थे नहीं? शुरू से ही हूँ मैं, मगर ये जरूरी है सर, थोड़ा ये दिमाग में रहेगा ना, हमेशा देखते रहूंगा इसको। समझ में आया जो बातें ये बताई उसका है अभी? ना। हाँ सर, वो तो सर आपसे जब से ज्वाइन किया हर चीज समझ के ही वो कर रहे हैं, अब ये तो जरूरी है ना सर, ये क्योंकि माइंड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये साइकोलॉजी का वीडियो है मैनेजमेंट का, तो ये क्या है, हमेशा रहना जरूरी है अपने साथ। हम रिकॉर्डिंग्स भेजेंगे, आराम से इसको देखिएगा, कोशिश कीजिएगा तो ये मिस्टेक्स ना हो। मिस्टेक तो शुरू से ही बहुत हूँ सर होती मैं, है। हाँ मैं हाँ एक भी क्लास मिस नहीं किया, बस मैं एक हफ्ता जो है ना, आप जब संडे भेजे थे ना ये रिकॉर्डिंग, हाँ हाँ हाँ। जब इनविटेशन नहीं भेजे थे, तो हम्म। मंडे के दिन सर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, एक हफ्ते अच्छा से मैं बिजी था उसमें हॉस्पिटल में, तो चलिए। इसलिए सर आज फ्री हुए हैं, ठीक तो इसलिए बोला था थोड़ा ट्रेडिंग के टाइम पर थोड़ा हम लोग 5 दिन के बाद कर सकता हूँ कहीं, तो ठीक। अच्छा सर, और एक चीज, ये जो परसों आप जो ट्रेड लिए थे, कल कल हम्म, कल जो ट्रेड लिए थे ना आप एनबीसीसी में, हाँ हाँ। तो सर ऐसा ये जो आप बताए हैं ना, तो ऐसे जो सेक्टर जो नीचे, मतलब सेक्टर जो रेड में भी है, उसमें हम्म भी अगर कोई स्टॉक जो है ग्रीन में चल रहा है, 0.30 0.50 प्लस में चल रहा है, हम्म, वैसे स्टॉक को भी कंसिडर कर सकते हैं ना सर? बिल्कुल। हाँ, क्योंकि ये मैं चेक किया आपका वीडियो देखने के बाद सेक्टर्स में जाके, तो बहुत हम्म सारे स्टॉक जैसा इन्फोसिस भी देखिए कल बहुत हालांकि आईटी सेक्टर डाउन था, हम्म, बहुत अच्छा मूवमेंट दिया कल, हाँ 24 पॉइंट 20 पॉइंट कुछ दिया है, तो ये ऐसा नीचे से पकड़ सकते हैं ना सर, मतलब हाँ, बिल्कुल प्लस बिल्कुल में पकड़ सकते हैं। अच्छा सर, ये तो आपने बता दिया कि कल चलो मार्केट बेरिश थी, आपने हम्म उसमें बाई किया था। अब सर ऐसे इसमें जो है, अगर अपने को सेलिंग में, क्योंकि सेलिंग में अच्छा मूवमेंट आता है, तो सेलिंग में कैसा पकड़ेंगे ऐसे स्टॉक्स? सेलिंग में कैसे पकड़ेंगे मतलब? जैसे सेक्टर वाइज जाते हैं ना, तो क्या बुलिश सेक्टर में से निकालना पड़ेगा कि सेलिंग के लिए तो नीचे चल रहा है, जैसा आपने देखो, बेरिश सेक्टर में से? एक चीज बहुत ध्यान से सुनिए मोहम्मद साहब, सेक्टर हाँ को सर। इतना ज्यादा कंसिडर मत। सेक्टर की बात हमने तब की जब आपके पास ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन नहीं है, हाँ सारी चीजें आप अपने फेवर में कर रहे हो, नेकेड एनालिसिस कर रहे हो, हर चीज आप ठीक तरह से कर रहे हो, बस उसकी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए हम लोग सेक्टर पर जा रहे हैं। अदरवाइज हम सेक्टर सही को है।
ना इतना कंसिडर नहीं करते, क्योंकि जब हम बहुत हाँ ज्यादा सेक्टर को कंसिडर करने लगे थे तो हमें ट्रैप भी बहुत होना पड़ा था। सेक्टर कहता है बाई और स्टॉक कहता है सेल, स्टॉक हाँ। गिर जाता है लेकिन हम ट्रेड नहीं कर पाते सेक्टर की वजह से। सेक्टर कह रहा है बाई और स्टॉक कह रहा है बाई, लेकिन स्टॉक के अंदर हमें कंफर्मेशंस नहीं मिल रही, तो अब हम बैठें कि स्टॉक में हमें कंफर्मेशंस मिले तो हम ट्रेड करें। उस चक्कर में देख रहे हैं स्टॉक भी ऊपर भाग गया, सेक्टर भी ऊपर भाग गया और हम बैठे रह गए। नहीं सर, वो तो लास्ट में देखता हूँ मैं कंफर्मेशन के लिए खाली। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, सेक्टर का यूज हम लोग थोड़ा सा कम करते हैं। एक रेयर सही केस में हम लोग सेक्टर का यूज करते हैं, उस कंडीशन में जबकि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में हमें डाउट। अभी आप कहो कि है। एनबीसीसी को ट्रेड करने से पहले हमने सेक्टर को देखा, हमें हमें हमने देखा ही नहीं, ना हमने इन्फोसिस को देखा। आपने डिक्रीजिंग लोज देखा है खाली। हाँ, डिक्रीजिंग लोग देखा, प्राइस सपोर्ट पर है, वहां पर रेजिस्टेंस के कंफर्म ब्रेक हुए, हमने बाई कर लिया। इतनी चीज देखी, और तो सेम चीज इन्फोसिस आपका के अंदर ट्रेड देखी। देखने के बाद वो भी देखता हूँ मैं, डिक्रीजिंग लोज बना था क्या सर इसमें, लिए क्या हाँ ट्रेड। हाँ हाँ। अभी जैसे अभी आपने ये जो चार्ट चल रहा है अभी ऑनलाइन, लाइव हम्म, जो चार्ट चल रहा है, इसमें रैक साइन फॉर्मेशन हुआ है। हाँ, सही कह रहा हूँ बिल्कुल सर? सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये एक एक क्लास आपकी 5 5 बार देखता हूँ सर, इसलिए थोड़ा टाइम मांगा था। बाकी ठीक है सर। आप आपने हमसे कहा था कि 5 दिन बाद आपका सेशन में स्टार्ट करें, तो सेशन नहीं सर, मैंने ये कहा मतलब है हाँ, कि मैं हमें याद है, पाँच याद छह है। दिन बिजी रहा हाँ हाँ, हमें याद है। ये चीज़ हम आपसे व्हाट्सएप ट्रेडिंग पर में। ही, 5 6 दिन बात हुई। हमें याद है, याद है, उसको हम देखते हैं ना, उसको आपसे कॉल पर ही बात हाँ, करते हैं। थोड़ा बात ठीक। कर लीजिए। सेशन की बात नहीं की हम। हम समझ गए, समझ गए, रमेश साहब, मैं हेलो हेलो। हेलो हेलो, हेलो। हाँ रमेश जी। हेलो हेलो, हाँ सर, आवाज आ रहा है मेरा? जी हाँ, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, कहिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। हाँ, मुझे डाउट था कि मेरा बैच नंबर कौन सा है, और जो आप एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं उसको जोड़े, तो मेरे को अभी समझ आपको में नहीं आ रहा है मिलेगा, मेरा। अभी अभी आपको एप्लीकेशन नहीं मिलेगी। ओके हाँ, ओके आपको हम 1 या 1.5 महीने के बाद एप्लीकेशन देंगे। ओके। पर सर अभी मेरे को अभी समझ में आ रहा है मेरा क्लास का कौन सा क्लास, पहला लेक्चर कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। आपसे वीडियो हम मैंने कॉल आप पे लोग को बात, भेज दिया। कॉल पे बात करते हैं रमेश जी, यहाँ बहुत आवाज़ ब्रेक हो रही है आपकी। ठीक है, चलेगा हाँ, चलेगा। अभी हम ओके क्लास खत्म हो जाने के बाद आपको कॉल करते ओके सर। हैं। संकेत साहब, माइक म्यूट कीजिए अपना। नमस्ते सर। नमस्कार संकेत साहब। सर, मेरा क्वेश्चन था कि हम जो पॉइंट ऑफ एक्शन निकालते हैं या जो लेवल निकालते हैं हम्म। अलग अलग तरीके से, यानी एक्सपीरियंस से निकालते हैं या हाई टू हाई, लो टू लो क्लोज से निकालते हैं, तो ये मेथड से जो लेवल निकालते हैं उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको देना चाहिए? क्योंकि एक चार्ट देखेंगे तो उसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग लेवल निकलेंगे। संकेत साहब, इस चीज का आंसर हम पहले भी काफी बार कर चुके हैं। होता क्या है कि जैसे हाई टू हाई, लो टू लो क्लोजिंग है, या वॉट एवर, जो भी मेथड आप लगा रहे हो ड्राइंग का, वो अब आप हमें सिर्फ आंसर दो, जिन भी फॉर्मेशन का आपने नाम लिया उन फॉर्मेशन का काम क्या है, ये बताओ हमें। हमें पॉइंट ऑफ एक्शन चाहिए, इसलिए एट लास्ट हमें पॉइंट ऑफ एक्शन ही चाहिए ना। यस सर। अब हमें एक सही पॉइंट ऑफ एक्शन पर इन दोनों फॉर्मेशंस में से कौन सी फॉर्मेशन लेकर के जा रही है। मान लो जैसे ओपीयूएसडीटी का चल रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ एक्शन जो डिक्रीजिंग लोज है, या मान लीजिए हाई टू हाई, लो टू लो क्लोजिंग है, वो हमें बिल्कुल यहाँ तक लेकर के जाती है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी फॉर्मेशन आपने बताई कौन सी थी, XVRA या को ही मान ये लेते हैं, चलिए एक्सवीआरएल हमने ले लिया, तो थ्री एक्सवीआरएल हमें प्लस टू यहाँ फॉर्मेशन। 3+2 हमें यहाँ पर लेकर के जाती है। अब ओके। आप बताओ यहाँ 3+2 सही है, या हाई टू हाई, लो टू लो क्लोजिंग सही है। हाई टू हाई लो। हम इसको सही मानेंगे। ओके। यहाँ पर बात 3+2 या हाई टू हाई, लो टू लो क्लोजिंग की नहीं है। बात यह है कि ओके। एक सही पॉइंट ऑफ एक्शन हमें कौन प्रोवाइड करता है। कई बार ऐसा होता है संकेत साहब कि कोई भी फॉर्मेशन हमें मिलती नहीं है, फिर भी पॉइंट ऑफ एक्शन हमारे सामने होता है, तो क्या उस ओके। केस में हम उस पॉइंट ऑफ एक्शन को कंसीडर करेंगे जो पॉइंट ऑफ एक्शन हमें नेकेड आइज से मिला और जहां पर कोई भी फॉर्मेशन नहीं? तो हाँ, हम नेकेड आइज से भी निकाली गई पॉइंट ऑफ एक्शंस को बिल्कुल वैसे ही कंसिडर करते हैं जैसे फॉर्मेशंस के थ्रू निकाले गए पॉइंट ऑफ एक्शन को करते हैं। यहाँ ओके। पर फॉर्मेशंस की कोई वैल्यू नहीं है। फॉर्मेशन जो पॉइंट ऑफ एक्शन प्रोवाइड करती है उस पॉइंट ऑफ एक्शन की वैल्यू हो, समझे ना। यस सर, यस सर। हाँ, ध्यान सारा का सर सारा और पॉइंट। बोलिए। हाँ सर, आपने मैंने आपका ट्रेड का शॉर्ट वीडियो देखा था, शायद इन्फी का था। हम्म, उसमें आपने बताया था कि लास्ट वीक के लो से नीचे अगर ट्रेड कर रहा है तो वो वीक होता है, हाँ, और लो के ऊपर कर रहा है तो स्ट्रांग होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग। टेक्निक हर एक ट्रेड मेथड में एप्लीकेबल होगा, यानी हम बिल्कुल नहीं, अलग अलग से। ऐसा हर मेथड में नहीं होता। जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो हम आपको एक चीज बताएंगे, ट्रेड ओके। एग्जीक्यूशन के टाइम पर आपको एक प्रॉब्लम आएगी कि आप जो स्टॉक 1 दिन पहले निकाले होगे या 1 वीक पहले आप निकाल कर रखे होगे, अभी भी ये चीज आपने महसूस की होगी कि वो स्टॉक या तो गैप अप हो जाएगा, नहीं तो गैप डाउन हो जाएगा, नहीं तो फिर मार्केट ओपन होगी और स्टॉक भाग जाएगा, यस यस यस। है ना। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पर जाते हैं, जैसे मेरे ओके। पास इतने सारे स्टॉक्स हैं, हम इसको लगा लेंगे और अब हम चुप
एकदम धीरे से चले जाएंगे वीकली टाइम। अब हमें ये देखना होगा कौन सा ऐसा स्टॉक है जो कि प्रीवियस वीक के नीचे ट्रेड, जैसे जी एंटरटेनमेंट। यहाँ हम अब जो स्टॉक ऊपर से लगातार नीचे की तरफ चलता चला आ रहा है, हमने उसको देख लिया। अब प्रीवियस वीक का जो लो है उस पूरा का पूरा 100 रुपए का है। 100 रुपए पर जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है, क्या 100 रुपए पर आकर के वो सपोर्ट ले रहा है, अपने सपोर्ट ले रहा है और प्रीवियस वीक के लो को तोड़ना चाहता है। अगर लोअर टाइम फ्रेम पर 100 रुपए के नीचे कोई भी सपोर्ट टूट रहा है तो हम सेल कर देंगे। ये ऐसे अप्लाई होता है। जो भी स्टॉक प्रीवियस वीक के नीचे ट्रेड कर रहा है और हमें प्रॉपर हमारे कंफर्मेशंस मिल रहे हैं ट्रेड्स के। टीसीएस को हमने ट्रेड किया था एक बार, प्रीवियस वीक के नीचे हमने ट्रेड किया था, ये हमें अभी याद आया। टीसीएस को हमने ट्रेड किया था, प्रीवियस वीक के नीचे ट्रेड करा था, इस वजह से हमने इसके अंदर एक एंट्री ली थी। इसके अलावा प्रीवियस वीक हाई के ऊपर देखो एक है ना, महिंद्रा एंड महिंद्रा, तब यहाँ पर हमने यहाँ पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करें। प्रीवियस वीक के लो के नीचे जो स्टॉक जा रहा है, प्रॉपर कंफर्मेशंस के साथ प्राइस का यहाँ पर सपोर्ट लेना जरूरी होता है। सपोर्ट ले रहा है लोअर टाइम फ्रेम पर, ऊपर जा रहा है, सपोर्ट ले, सपोर्ट लिया, अब प्राइस यहाँ से नीचे गिर गया, तो यहाँ पर सपोर्ट का बनना और उसका ब्रेक होना ये जरूरी होता है। ये दो चीजें हम लोग देखते हैं। अगर ये दो हरकतें प्रीवियस वीक के लो पर हो रही हैं तो हम ट्रेड कर देंगे। ऐसे ही नहीं कि कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है तो हम सेल कर देंगे। प्रॉपर वहां पर जितनी एनालिसिस की हमने टेक्निक्स आपको बताई हैं, आप उन टेक्निक्स का यूज करोगे। रीडिंग के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ प्रीवियस वीक के नीचे जाना एक लो सिम्टम माना जाए, लेकिन सिर्फ उसके आधार पर हम ट्रेड कर दें, ये सही नहीं। फिर हमें लोअर टाइम फ्रेम पर या इवन डे टाइम फ्रेम पर जाकर के ये देखना होगा क्या वहां पर भी वीकनेस हमें शो हो रही है और लोअर टाइम फ्रेम पर क्या सपोर्ट्स ब्रेक हो रहे हैं, तब ट्रेड होगा। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी उठाया आंख बंद करके ट्रेड कर दिया। ठीक। सर, और एक क्वेश्चन था कि कई बार ऐसा होता है कि सपोज हम फॉलिंग लोज का एग्जांपल ले या डिक्रीजिंग लोज का वॉल्यूम्स में एग्जांपल ले, तो उधर बाय होता है लेकिन पहली कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है, हम्म या जो फॉर्मेशन होता है, मैंने ये आपके पहले जो वीडियो देखे उसमें से, तो हमारे पॉइंट ऑफ एक्शन से यानी कितनी दूरी तक हम वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा दूर यानी नहीं। ऐसा लिखित फिगर में बता सकते हैं क्या? जैसे आपने वो ट्रेड का बताया था कि 12:30 बजे के बाद हम ट्रेड नहीं लेंगे, मैंने जस्ट कमेंट पढ़ा कल परसों किसी हाँ शॉर्ट पे आपका। हाँ हाँ हाँ। तो ये ऐसा हमारे पॉइंट ऑफ एक्शन से यानी आधा परसेंट या उससे ऊपर अगर वो फॉर्म होता है फॉर्मेशन, तो हम लेंगे या नहीं लेंगे, ऐसा कुछ रूल है? ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते ट्रेड करते करते जो हमें समझ में आया ना, 0.3 हाँ। 0.4% तक की अगर डिस्टेंस हमें दिख रही है तो हम कर देंगे। ओके। मेन बात होती है स्टॉप लॉस। इस केस में एक सही स्टॉप लॉस अगर हमें मिल रहा है तो हम कर देंगे। अगर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया, मान लो आप जहां पर ट्रेड एग्जीक्यूट करने जा रहे हो वहां से जो आपको स्टॉप लॉस मिल रहा है वो 0.7 या 0.8% से बड़ा हो रहा है, तो हम्म। भले ही आपका एंट्री लेने का जो एरिया है वो बिल्कुल आपके पॉइंट ऑफ एक्शन पर है, बिल्कुल उतना दूर भी नहीं जितना आप बता रहे हो, बिल्कुल पॉइंट ऑफ एक्शन पर है, लेकिन स्टॉप लॉस हाँ। बहुत दूर हो गया तो आप ट्रेड नहीं करोगे। लेकिन आपके पॉइंट ऑफ एक्शन से स्टॉक 0.5% पे दूर है, बट जो स्टॉप लॉस आपका है वो नजदीक 0.5% 0.6% के अंदर आ रहा है तो आप ट्रेड कर दोगे। लेकिन आप ये जितनी भी हरकतें करोगे पॉइंट ऑफ एक्शन से ज्यादा दूर हुई तो आपके लॉस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। कैसे? क्योंकि हम देख रहे हैं प्राइस हमारा नीचे है, देखो नीचे गिरा, हम्म। ऊपर आया, नीचे गिरा, ऊपर आया, लेकिन यहाँ पूरे उसमें कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां से प्राइस के रिट्रेस होकर के नीचे गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं? तो ये वाला हमें समझ में आता है, यहाँ पर प्राइस यस। जाके फिर से नीचे गिर गया। अब मान लो हमने स्टॉप लॉस ही यहाँ पर लगाया, तब तो ये हिट हो जाएगा ना। यस सर। चांसेस है कि आप यहाँ पर एंट्री लो और प्राइस हमारा सीधे ऊपर चला जाए, एसएल चला जाएगा ना, फिर एसएल तो फिर भी चला जाएगा। यस सर। लेकिन यहाँ पर अगर एसएल जाता है तो हम ये मानते हैं कि चलो ये जेन्युइन स्टॉप लॉस है, लेकिन हम देख रहे हैं ओके। बेवकूफों की तरह यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस हमने लगा दिया है, जबकि जान रहे हैं कि पॉइंट ऑफ एक्शन यहाँ पर है। अब एंट्री यहाँ ले रहे हो आप और स्टॉप लॉस यहाँ लगा रहे हो, वो तो रिट्रेस हो गई ओके। भाई, वो तो पॉइंट ऑफ एक्शन है उसका। हम्म और सर वो हमारे ग्रुप में आपने वो 3+2 फॉर्मेशन का एक वीडियो डाला है, आपने बाद में मैसेज डाला था कि इसका सेकंड पार्ट है, वो डाला नहीं है। 3+2 का सेकेंड पार्ट। 28 अक्टूबर का बैच है वो ग्रुप। 3+2 का सेकेंड पार्ट। एक आपने वीडियो डाला पार्ट फर्स्ट, और उसके नीचे आपका कमेंट है कि 2 वीडियोज आर देयर, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो पार्ट 2 नहीं है। एक सेकेंड, 2 वीडियो, अरे नहीं दोनों उसी में है। अच्छा, वो दोनों मिला के एक वीडियो है क्या? हाँ ओके। दोनों उसी में। और असल में 4 वीडियोस ओके। हैं वो, अच्छा। 3+2 के है ना,
तो जो वीडियो हाँ 8 बज दो ये देखो, एक 8:29 पर हमने आपको मैसेज किया है, एक वीडियो भेजा है, हाँ हाँ तो उसमें दो हाँ। वीडियोज हैं। ओके। उसके बाद में फिर हमने 8:30 पर एक मैसेज किया है, हाँ, उसमें दो वीडियोज हैं, तो टोटल 4 वीडियोज हैं, लेकिन चैप्टर नहीं एक वो ही है। 8:30 पे आपने जो भेजा है ना, हम्म। वो खाली मैसेज है, उसमें लिंक नहीं है सर कुछ वीडियो की। नहीं, उसके 8:30 के बाद में, सॉरी, नहीं, 8:30 के 8:30 नीचे जो मैसेज है, उसमें नौ सर वो बजे इसका है, सिग्निफिकेंट कैंडल का है सर। हम्म। वो सिग्निफिकेंट। जो आपने भेजा है ना मैसेज, उसके बाद में आपने 9:04 पे भेजा है एक वीडियो, तो उसमें हाँ वो सिग्निफिकेंट हाँ, कैंडल का है। सॉरी सॉरी सॉरी, वही है। बाकी जो आप दो वीडियोस की बात कर रहे हो ना, हाँ हाँ 8:29 पर जो हमने मैसेज किया उसमें दोनों ही वीडियोस हैं, पार्ट 1 और हाँ। पार्ट 2। ओके। नहीं, अभी जो बोला आपने 4 वीडियोस है, तो दूसरा मैसेज नहीं आया है उसमें। नहीं नहीं नहीं, वो 4 वीडियोस ये नीचे जो हमने 9 बजे आपको शेयर किया था, हम उसको मिला करके उसमें वो बोल रहे थे अच्छा, सिग्निफिकेंट। वो सिग्निफिकेंट कैंडल का है, वही उसका पार्ट है क्या? हाँ, पार्ट नहीं, वो अलग है। अच्छा ओके। वो अलग है, 3+2 वाला वो अलग है, नीचे सिग्निफिकेंट वाला वो अलग है। नहीं, शायद मुझे मेरे इसमें दिख नहीं रहा, इसलिए मैंने बोला कि सिग्निफिकेंट कैंडल का है, लेकिन वो दूसरा जो आप बोल रहे हैं ना, पार्ट 3 पार्ट 4 इसका 3+2 का, नहीं नहीं नहीं, पार्ट 1 और वो पार्ट नहीं। 2 दोनों ही, 3 और 4 वाला नहीं है, वो है ही नहीं। ओके, नहीं है, वो नहीं है। नहीं, वो है ही नहीं, वो लिस्ट में नहीं है अपनी। ओके। सर, और आपने जो पीडीएफ भेजी थी ना, वो हम्म। बुक्स की, हम्म। तो उसका प्रिंट निकाल सकते हैं क्या? कोई हाँ, दिक्कत नहीं निकाल है के आप उसमें? अपने पास रख सकते हो उसको। ओके। और सर, मुझे एक पूछना था कि मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया, अगर ऐसे दो पैटर्न एक साथ आते हैं, यानी 3 फॉलिंग रोजेस प्लस एक फेयर ऐसे एक साथ बन रहा है हम्म। कॉम्बिनेशन में, तो हम्म। उधर से जैसे प्राइस में उछाल ज्यादा आते हैं, प्राइस गैप अप होती है, या बहुत बड़ी बड़ी कैंडल करके ऊपर निकल जाती है, तो इसका कुछ ये है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ओके, हमारे इससे कोई उसका ये नहीं है। नहीं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, वेलकम वेलकम। चलिए, आज की क्लास हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, और कल आप लोगों को मैसेज मिल जाएगा क्लास का। कल रिकॉर्डिंग हम आप लोगों को शेयर करेंगे क्लास की पुरानी, तो आप उसको देखना। और एप्लीकेशन हमने जिनको जिनको दी, आप लोग एप्लीकेशन देखिए। अभी तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहेगी वो एप्लीकेशन की वीडियोस की ही रहेगी। तो लास्ट वीक ये वाला तो चला गया है, इस हफ्ते आप देखोगे एप्लीकेशन, इस हफ्ते एप्लीकेशन देखोगे। हाँ, मतलब ये जो अपकमिंग वीक जा रहा है, सब लोग ध्यान से सुनना, ये जो अपकमिंग वीक आ रहा है, इसमें आपको एप्लीकेशन में दिए गए सारे वीडियोस देख लेने, ख़त्म कर देने हैं देख के। उसके बाद में जो नेक्स्ट वीक आएगा उसमें हम आपका रिवीजन करवाएंगे। अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं, जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं, और एप्लीकेशन की वीडियोस जितने भी हैं, सबका हम रिवीजन कराएंगे। और तब नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक के बाद में आप ट्रेड्स एग्जीक्यूट करोगे, इतना काम करोगे। और बाकी जिन्हें एप्लीकेशंस मिली, सारे वीडियोस देखो आराम से। और जिनके पास एप्लीकेशंस अभी हमने जिनको शेयर नहीं किया, अभी आप लोगों को टाइम है, काफ़ी टाइम है, तब शेयर करेंगे। उसके पहले जितने क्लासेस हमने आपके ग्रुप में शेयर किए हैं और जो आप लोगों ने अटेंड किए हैं, वो देखना। बाकी कल जो हम क्लास आप लोगों को शेयर करेंगे, वो आप देखोगे। थैंक यू सभी लोगों को।